सतगुरु हर समय उस शिष्य और भक्त के साथ अंग संग रहते, जिसको उन्होंने नाम की दौलत प्रदान किया। शब्द स्वरूपी संग हैं, कभी न होते दूर। धीरज रखो चित्त में, देखेगा शतनूर। ये साइंस ऑफ सोल अध्यात्मवाद का नियम है कि जब भी महापुरुष संसार में जन्म लेते हैं और जिस भी जीव को नाम दान दे देते हैं, जब तक उसको धूर्धाम न पहुंचा दें तब तक उसके अंग संग इर्द गिर्द सदैव उपस्थित रहते हैं। चूंकि ये क्रिया अप्रत्यक्ष पर्दे के रूप में होती। पर्दे का मतलब हमारी आंख पर पर्दा है। जिस आंख से हम ब्रह्मांड को देख सकते हैं, सदगुरु के शब्द रूप का दर्शन दीदार कर सकते हैं, ये बाहर के चर्म चक्षु नहीं, इसको अंतर्दृष्टि शिव नेत्र, तीसरी आंख दिव्य दृष्टि कहा जाता। जैसे बादल हट जाएं तो सूरज चमकेगा, ऐसे हमारी इस आत्मा की आंख के ऊपर जन्म जन्म के पापों के बादल छाए हुए हैं। अब ये बादल जब हट जाएंगी तो आप इस चीज को देखोगे कि सतगुरु आपके सम्मुख हरदम हाजिर नाजिर हैं। आप ऐसे उनसे बात कर सकते हो जैसे हम आपसे बात कर रहे, आप हमसे बात कर रहे, हम आपको देख रहे, आप हमको देख रहे। लेकिन ये चीज, इसके लिए अंतर्दृष्टि, इसलिए कभी कभी हम आप, अब ये तो हमारा आपका पारलौकिक विषय हो गया। हर नामदानी सत्संगी ही नहीं, जिन लोगों को नामदान न भी मिला है, जो लोग इस मनुष्य शरीर में जन्म लिए हैं, सभी वर्ग जाति के लोग सभी आशा को लेकर जीते हैं। जो थोड़ा बहुत भी धर्म कर्म मानते हैं, आत्मा परमात्मा देवी देवता ईश्वर भगवान में विश्वास करते हैं, वह लोग पूर्व जन्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। इसलिए सबकी ये इच्छा तमन्ना रहती कि भाई हमारी आत्मा भटकने न पाए। जब हमारी मौत हो जाए, ये हाड़ मांस का शरीर हमारा जब छूट जाए, छूटेगा ही। मैन इज मार्टल, ये मृत्यु लोक है। अब आप चाहे कितनों बलशाली हो, धनवान हो, कितनों बड़े पढ़े लिखे ज्ञानी विज्ञानी बन जाओ, आप सबसे सुंदर हो, सब कुछ है, लेकिन एक दिन ये हाड़ मांस का पिंड पिजड़ा, सूरज की तरह से चमकता चेहरा, सोने की तरह से चमकती काया शरीर, एक दिन आग में जलकर मुट्ठी भर राख हो जाएगी, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगा, कोई नहीं बच सकता। ये ईश्वर का नेचुरली कॉन्स्टिट्यूशन, उस परमेश्वर ने, करतार ने ऐसा कानून बना रखा। इसके लिए हम आप कितनों साइंस विज्ञान का डेवलप कर लें, सारी मशीनें बना लें, लेकिन अभी मौत के लिए कोई सफलता नजर नहीं आ रही। आज आदमी के बनाए जहाज चंदा मामा तक जा रहे। इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल, कार, मोटर, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, सब कुछ के बावजूद अभी मौत का कोई इलाज नजर नहीं आ रहा और भविष्य में भी कोई संभावना नहीं है, क्योंकि धरती ही स्वयं नाशवान है। हमारी धरती भी परमानेंट अमर नहीं है, इसकी आधी उम्र खत्म हो चुकी। वैज्ञानिक कहते हैं इन धरती का आधा जीवन समाप्त हो चुका। आधा जीवन का मतलब जैसे आपकी उम्र 100 वर्ष है, 50 बरस के हो गए, अब आपको कई बरस जीना है? कब अच्छा, आपको थोड़ा 50 बरस, आपका तो 80 बरस हो गया। अब आपका तो खेल खत्म होने वाला है। अब किसी का 80 बरस हो गया तो समझो मौत के, उसका एक पैर तो मौत के कुएं में हो गया, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, दांत टूट गया, चश्मा लगने लगा, कान के बहरे हो गए। अब आप कितनों डॉक्टर का चक्कर लगाओ, पीजीआई जाओ, बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में जाओ और कहो डॉक्टर साहब न जाने घुटने में क्यों दर्द होता है, डॉक्टर क्या करेगा? ये सब मौत की निशानी होती। जब घुटने जवाब दे दिए तो समझ लो कि मौत की शहजादी ने
आपको अपना सिग्नल दे दिया। जैसे ट्रेन आने के पहले स्टेशन आने वाली है, जल्दी चढ़ोगे नहीं तो छूट जाओगे। इसी तरह से आंख पर चश्मा लगने लगा, कान से सुनाई नहीं दे रहा, दांत टूट टूट कर जमीन पर गिरने लगे, गठिया पकड़ लिया, यहाँ घुटने में दर्द, कमर में दर्द। तो समझ लो मौत की शहजादी बार बार आपको आने की सूचना दे रही, चौधरी होशियार हो जाओ, बिल्कुल हम सोनीपत में आ चुके हैं और अब आपके मोहल्ले में आ गए। ये देखो आपके दरवाजे पर आ गए, अब चारपाई पर गिर गए, चम्मच से पानी पिलाया जा रहा, तो समझ लो हम आपके कमरे में आ गए और अब आँख उलटने लगी, समझ लो आपकी खोपड़ी पर हमने दस्तक दे दिया। वादिन की कर याद मुसाफिर, जादिन चल चल हुई। वो कहेंगे भाई देर क्यों करे, चलो। अब कोई चलना चाहता है, मरना चाहता है। कहा टूटे दांत केस भय उजले, ज्योति गई अखियन से, लेकिन ममता तो न गई मेरे। ये जगत की ममता, ममता उस तत्व का नाम है, उस चीज का नाम है कि चीज तो झूठी है, फिर भी हमारा उससे प्रेम हो गया, हम उसको छोड़ना नहीं चाहते। सब जानते हो कि सोनीपत झूठा है। ये सोनीपत और पानीपत में कितनी लड़ाइयाँ, युद्ध हुआ है। 5000 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र करनाल में, करनाल माने जहाँ महाबली कर्ण का वध हुआ था, कुरुक्षेत्र की धरती 150 किलोमीटर के रेंज में 18 दिन का युद्ध लड़ा गया था। आज तो देखो कितने अच्छे अच्छे शहर बस गए। उसमें जमुना के इस पार का इलाका बिल्कुल जंगल खाली पड़ा था। तब तो यहाँ हाथी घोड़ा की लड़ाई हुई, गांव रहता तो युद्ध होता। ये सब इलाका खाली पड़ा था, इसलिए जमुना के इस पार कौरव पांडवों की सेना आकर खड़ी हो गई थी और उनकी मिलिट्री पावर 55 लाख। 55 लाख आदमी बहुत होता, जिसको आप 18 औक्षणिक कहते हो। उस समय की गणित के मुताबिक इसको 18 औक्षणिक कहते हैं। एक समूह होता, गिनती होती। आज प्रेजेंट टाइम में इसकी गणित बनेगी 55 लाख। 18 औक्षणिक का मतलब 55 लाख मिलिट्री पावर, जिसमें कौरव दल तो बहुत ज़्यादा था और पांडव दल कमज़ोर था। और 18 दिन युद्ध चलता रहा। 19वां दिन आते आते 55 लाख लोग मर गए, केवल 18 आदमी जिंदा बचे थे। 15 पांडव दल में और 3 आदमी केवल कौरव दल में जिंदा बचे। बताओ आप, कितना बड़ा युद्ध है। हरियाणा की धरती ने कितना युद्ध देखा है। इसके बाद द्वापर काल समाप्त हुआ, कलयुग लग गया। इसके बाद इतना उत्तर में हिमालय था, इसलिए पश्चिम दिशा से विदेशी आक्रांता भारत में आक्रमण करने लगे। द्वापर काल तक, कृष्णा अवतार तक भारत की इतनी पॉलिटिकल पावर थी कि विदेशी लोगों की हिम्मत नहीं पड़ती थी। लेकिन जब महाभारत युद्ध में सारे राजवंश खत्म हो गए, हजारों हजारों रानियां, राण, बेवा, विधवा हो गई 18 दिन में, कोई राजा राजकुमार जिंदा ही नहीं बचे। और इसके बाद द्वारिकापुरी में जदवंशियों का विनाश हो गया। इन्हीं करीब करीब भारत के सारे वीर सरदार मार दिए गए। एक तो महाभारत युद्ध में मरे और दूसरा द्वारिकापुरी में यादव सरदार सब मर गए। बड़े बड़े सब नहीं मरे, बड़े बड़े। लंगड़ा लूजा लड़ने जाएगा, अभी लड़ने वही जाएगा जो, क्योंकि तीर तलवार, वहाँ कोई बटन वाली लड़ाई तो तब थी नहीं, तीर तलवार चलाना होता था। और तलवार का वजन भार 50-50 किलो की तलवार। अभी कलयुग में महाराणा प्रताप की तलवार चित्तौड़ के किले में रखी है, उनके भाला का वजन 70 किलो। बताओ, 70 किलो भाला दिन भर चलाना, ये राणा प्रताप के ही। आज का आदमी तो 7 किलो का नहीं चला पाएगा। 2-4 किलो दिन भर हाथ ऐसे हाथ करो दुखने लगता। उस समय के लोग कितने सूरवीर हुआ करते थे। इसके बाद विदेशी आक्रांताओं का आक्रमण होता और यही पंजाब की धरती, तब हरियाणा पंजाब में था। हरियाणा, हिमाचल सब मिलकर पंजाब, कुछ हिस्सा पाकिस्तान का भी, इसको पंजाब प्रदेश कहा जाता था। और देखो इन्हीं को झेलना पड़ा था, इसलिए हरियाणा पंजाब के लोग बड़े लड़ाकू। आज भी इनकी कद काठी, इनके भाव विचार स्ट्रांग पावर के लोग होते हैं। आज भी इनमें देखो स्वभाव, संस्कार। बाकी और
उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश तक ये विदेशी लोग पहुंच नहीं पाते थे। असली मुकाबला इनका पंजाब के लोगों से होता था। इसी में आगे चल कर के कुछ सरदार, गुरु नानक जी महाराज का जन्म हुआ। इसी में से हिंदू जातियों में से ही कुछ लोग सिख धर्म को मान लिए। गुरु नानक जी महाराज का खालसा पंथ, तो उसमें भी जैसे जाट लोग सिख बन गए तो जाट सिख, ठाकुर लोग सिख बन गए तो क्षत्रिय सिख। हिंदू में भी नाई थे, जब सिख बन गए तो सिख नाई। जैसे आप कहते भाई हिंदू नाई, तुर्किया नाई। हिंदू ही मुसलमान बन गए नाऊ, यहाँ भी नाई। और जब वो मुसलमान बन गए तब नाम पड़ गया कौन नाई? तुर्किया नाई। यानी मुसलमानों में भी नाई का काम, यानी कलेक्टर बना दिया जाएगा। यहाँ भी वो लोग जो काम करते धोबी का काम, कभी ये हिंदू धोबी, और जब इन्होंने मुसलमान धर्म स्वीकार कर लिया तो मुसलमान धोबी। जातियाँ तो हर जगह बनती गई। इसी तरह से सिख धर्म, लेकिन सिख भी उनका डीएनए लड़ने वाला। उसमें देखो कितने बड़े बड़े बहादुर पैदा हुए, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। फिर उसी जाति में देखो महाराणा रणजीत सिंह, फिर भगत सिंह, उधम सिंह, तमाम लोगों का नाम आता है। इन लोगों ने कितना शानदार इतिहास, और इसलिए इन लोगों का नाम लिया जाता है कि ये लोग ज़मीन जायदाद के लिए, गद्दी कुर्सी के लिए नहीं मरे। इन लोगों का युद्ध था अपनी धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए, अपनी कल्चर, संस्कृति, धर्म की रक्षा के लिए। इन लोगों ने पंजाब की धरती पर युद्ध किया है। अब जो लोग हिंदू बच गए थे सिखों के बाद, इन्हीं से देखो हरियाणा बन गया। करीब करीब हरियाणा में सब हिंदू जातियाँ, हिंदुज़्म को मानने वाले, ये लोग अलग कर दिए गए। आज़ादी के बाद अलग हुए। अब इसमें भी आप देखो बहादुरी तो वही है। इनका भी शानदार इतिहास है। जैसे हरियाणा के जाटों का, हरियाणा के कुछ यादव वंश में भी, इधर तो कम है, लेकिन आपका जो रेवाड़ी बेल्ट है, वहाँ के कुछ स्टेट थे यादव राजाओं की, उन लोगों ने भी अंग्रेजी राज, मुसलमानों राज्यों में लड़ाइयाँ लड़ी। यादव भी थोड़ा लड़ाकू होते। अभी वो जातियों का हम नाम बता रहे हैं, नहीं कि बुद्धि नहीं होती, ब्रेन, माइंड, दिमाग, बुद्धि तो इनके पास होती, लेकिन ये लोग बुद्धि का प्रयोग कम करते हैं, इसका प्रयोग ज़्यादा करते। जैसे जाट हुए, गुर्जर हुए, यादव हुए, ठाकुर, राजपूत भी उसी में आते हैं। इन्हें बड़ी जल्दी लाठी जोड़ लेते। अकल बुद्धि का काम कम, इसको लगाना ज़्यादा नहीं चाहते। कोई बात आई सीधे लाठी, इसलिए इनको लड़ाकू जातियाँ, और इनकी ज़रूरत थी। अब तो ज़्यादा ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तो वोट का ज़माना है, लेकिन फिर भी खतरा बना है। पश्चिम में पाकिस्तान है, उत्तर में देखो चीन है। लड़ाइयाँ तो आज भी हो रही हैं। आज स्टेट बड़े बड़े हो गए, लेकिन दुश्मन तो तैयार खड़े हैं। अब ये लड़ाकू जातियाँ, आप मिलिट्री पावर में देखोगे तो जाट रेजिमेंटें बन गई। जाटों के नाम पर मिलिट्री में आज भी रेजिमेंट है, राजपूतों के नाम पर रेजिमेंट, सिखों के नाम पर रेजिमेंट। अब यादव लोग कह रहे हैं कि हमारी भी रेजिमेंट बना दो, हम भी लड़ने में आगे हैं, लेकिन अभी नहीं बनाया जा रहा है। लेकिन अंग्रेज़ों के ज़माने से ही जाट रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट, सिख रेजिमेंट, और एक गोरखपुर की तरफ नेपालियों की नेपाल गोरखा रेजिमेंट, ये सब अंग्रेज उनको बहादुर मान करके रेजिमेंट, उनकी मिलिट्री पावर। और उसमें तो सभी जातियों के लोग उसमें रहते हैं ब्रिगेड में, लेकिन उनके नाम पर उस समय बनी थी, अंग्रेज़ों ने बनाया था। और आज तक वही सिस्टम भारत में चल रहा। कुल मिला करके हम आपको जो बताना चाहते हैं, आप कहोगे ये कौन सत्संग खड़ा हो गया। इसी ही तो फर्क है। सत्संग तो सब प्रवचन कथा तो सुनते रहते हो, और सुनते सुनते आज धर्म कहाँ खड़ा हो गया कि मंदिर में टन टन घंटी घंटा बजाए जा रहे, और 1-1 किलो मछली, अखंड रामायण पढ़े जा रहे, हरे रामा हरे कृष्णा कीर्तन गाए जा रहे, चंदन तिलक टीका लगाए जा रहे, और 1-1 किलो अंडा खाए जा रहे, 10-10 बोतल दारू शराब उड़ाए जा रहे। ये हिंदुओं की बात हो रही है, अभी मुसलमानों का नहीं। यहाँ चूँकि कोई मुसलमान भाई नहीं, हरियाणा में तो ऐसे मुसलमान कम भी हैं। जब दंगा हुआ तो सब पाकिस्तान चले गए, लेकिन उत्तर प्रदेश, बिहार जाओगे तो बहुत मुसलमान। लेकिन ये वेस्टर्न इंडिया, पश्चिमी भारत की तरफ इतना बड़ा दंगा हुआ था हिंदू मुसलमानों का कि तुरंत भाग करके पाकिस्तान चले गए।
और उधर पाकिस्तान से हिंदू सिख भाग करके हरियाणा पंजाब में चले आए। अभी तक इसीलिए हरियाणा में मुसलमान ज़्यादा दिखाई नहीं देते, गांव तो कहीं है ही नहीं। इधर मेवात की तरफ थोड़ा सा गुड़गांवा जाओ तो मेवात क्षेत्र में तो हैं, लेकिन इधर तो कहीं उनका गांव नहीं, शहर में थोड़ा बहुत नज़र आते। और अभी मुसलमानों को सुनाने का समय भी नहीं आया, अभी तो भारत के हरियाणा के हिंदुओं को सुनाया जा रहा, क्योंकि हिंदू भी अपने धर्म से देखो भटक चुके हैं। आज आपके हरियाणा में इतना प्रचार प्रसार सब कुछ आप करते हो, लेकिन आप सही सही बताओ, आपके इस सोनीपत में अंडे खाने वाले मछली खाने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? शराब पीने वाले घट रहे कि बढ़ रहे? बल्कि मेजॉरिटी में है। हम लोग 40 साल से देखो बोरा पहन रहे। अब बोरा पहनने से कोई भगवान मिलता है? जैकेट पहन लोगे भगवान मिल जाएगा? भगवान तो मिलता है साधना से, भक्ति से। लेकिन फिर भी गुरु जी ने बोरा पहनाया, गुरु महाराज ने जैकेट पहनाई। बोरे में पूरी बात समझ में नहीं आती थी, क्योंकि बोरे पर कोई मैसेज संदेश नहीं था, बल्कि लोग कहते थे भाई बोरा क्यों पहन लिया। प्रश्न होते थे, आज भी होते थे, कि सूट बूट डाई कोट के ज़माने में बताओ ये फैशन का युग चल रहा है, आप बोरा पहन लिए। न कपड़े की कमी, क्या गरीबी में पहना? ये भी नहीं कहा जा सकता कि गरीबी में पहना। अगर हम कह दें गरीबी में पहने, बताओ 25 लाख की कार में हम चल रहे हैं और हम किसी से कहें कि हम गरीबी में बोरा पहने हैं, जहाँ 10-10 हज़ार करोड़ डीजल खर्च किया जा रहा है, कोई आदमी मानेगा? अगर उनसे हम कहें कि नहीं नहीं ऐसे पहन लिया, कोई न कोई कारण तो बताना पड़ेगा। और इसका कारण क्या था? गुरु महाराज ने एक अलग पहचान बनाई कि भाई एक अलग पहचान बनाओ जिससे पता चल जाए भाई ये जय गुरुदेव मिशन के लोग हैं और इस शाकाहारी धर्म का संदेश सुनाते हैं। कौन धर्म? ज़्यादा धर्म तो मांसाहारी हो चुके थे, और धर्म कभी मांसाहारी होता नहीं है। इसलिए शाकाहारी धर्म सनातन है, सत्य धर्म यही है। इस सत्य धर्म को लोगों को जानाने बताने के लिए गुरु महाराज ने धरती पर जन्म लिया, धर्म की स्थापना के लिए, सच्चे धर्म की। और दुनिया मांसाहारी धर्म की तरफ बढ़ी जा रही थी। इसलिए गुरु महाराज ने कहा भाई लोगों को पता तो चलेगा कि जय गुरुदेव मिशन में लोग टाट बोरा पहनते, कोई बोरा वाला मिलेगा तो लोग जान जाएंगे भाई ये जय गुरुदेव वाले मथुरा वाले गुरु जी के शिष्य हैं, शाकाहारी धर्म का प्रचार करते हैं। लेकिन इससे बात बनती नजर नहीं आई। 40 साल बोरा पहनते हो गया, एक एक जिले में लाखों लाख करोड़ों करोड़ों रुपया हमारे जय गुरुदेव मिशन का खर्चा हो गया। किसमें? पर्चा में, पोस्टर में, झंडा में, बैनर में, डीजल में, पेट्रोल में, भाड़ा में, किराया में। आपके सोनीपत में कोई आज से प्रचार हो रहा? कोई हम पहली बार तो आए नहीं, हम तो एक कम से कम 4-6 बार तो हम ही आ चुके। गुरु महाराज कितनी बार काफिला लेकर आए, महाराज जी भी देखो काफिला लेकर। और इस महंगाई में खर्चा तो होता ही है। आज भी कितना खर्चा होगा, चाहे सब लोग मिलकर करो या केवल भगवान भाई अकेले कर दें, लेकिन 25-50 हज़ार की बिल तो आज बनना। लाउड स्पीकर का या टेंट का, फिर तेल कितना महंगा, सब्जी कितनी महंगी, आलू कितना महंगा। इस महंगाई में सबके लिए देखो भंडारा भी बन रहा, तो कुल मिलाकर सत्संगियों का ही तो खर्चा हो रहा है। इस तरह से बार बार आपके संडे मंडे में सत्संग प्रचार, कभी शोभा यात्रा निकालते हो, झंडे बनवाते हो, पर्चे छपवाते हो, तो पैसा तो लगता ही है। इस तरह 40 साल बोरा पहनते हो गया। 40 साल बोरा पहनते पहनते आपके सोनीपत में जय गुरुदेव मिशन का करोड़ों करोड़ों रुपया सत्संगियों का खर्चा हो गया। लेकिन हम लोग अपने मिशन में सफल नहीं हुए। बेटों ने शराब पीना छोड़ा नहीं, बल्कि पीने वाले बढ़ गए। और अब पता ये चला उल्टा हो गया, बेटों ने शराब छोड़ा नहीं और सोनीपत में बेटियों ने भी शराब पीना शुरू कर। उल्टा हो गया। जिस दिन हम लोगों ने बोरा पहना था 14-15 मई 1983, सन 1983, 40 साल पहले, तब आपके हरियाणा में बेटियां, औरतें शराब नहीं पीती थी, केवल पुरुष लोग शराब पीते थे। सन 1983 में हरियाणा में ज़्यादा लोग
हुक्का पीते थे जो गुड़गुड़ गुड़गुड़ बोलता। लेकिन धीरे धीरे हुक्का खत्म। 40 साल के बाद आज आपके हरियाणा में हुक्का पीछे हो गया, शराब की बोतल सबके हाथ में आ गई। और अब कितनी खतरनाक और शर्म की बात, अफसोस की बात, साथ ही साथ खतरे की बात है। खतरे की घंटी बजने लगी कि सोनीपत में, हरियाणा में बेटियों ने शराब पीना शुरू कर दिया। बताओ फिर हमारे बोरे पहनने का लाभ क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? इतनी तपस्या, इतनी मेहनत, पूजा पाठ भजन भक्ति तो घर में किया जाता है। हमको गुरु मंत्र मिल गया, गुरु दीक्षा मिल गई, गुरु मंत्र मिल गया, गुरु महाराज मंत्र दे करके हम लोगों को नामदान गुरु दीक्षा दे दिए, आराम से घर में माला पूजा करते। ये तपस्या मेहनत करने की इस गर्मी में क्या जरूरत थी? बस यही मेहनत थी कि भाई ये सनातन धर्म, सही धर्म लोगों को बताओ, पाप कर्म से लोग दूर हो जाएं, वरना हरियाणा एक बार फिर कुरुक्षेत्र का मैदान बन जाएगा। धरती एक बार फिर खून से लाल हो जाएगी, क्योंकि परमात्मा सबको अपने कर्मों का दंड देता है। ईश्वर आज भी है और हमारे आपके कर्मों को देख रहा। वो कह करके गए, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमा धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, करें अनीति जाई ना बरनी, सीधे विप्रधेनु सुरधरनी, बाढ़ खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर दारा, माने मात पिता नहीं देवा, साधुन ते करवावें सेवा, करें मोह बस द्रोह परावा, राम कथा सत्संग न भावा, जिनके यहया चरण भवानी, ते निश्चर समझानो प्राणी। और तब तब धारी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धारी प्रभु मनुज शरीरा, हरे कृपा निध सज्जन पीरा, विप्रधेनु सुर संत हित, लीन मनुज अवतार। कभी सीधे विप्रधेनु सुर धरनी, असुर मारी थापै सुर, राखें निज सृष्ट, जग विस्तार विशद जस, राम जन्म कह हेत। कहा ईश्वर अवतार कब लेते? जब संतों का सत्संग असफल हो जाता। जैसे एक बाबू साहब सो गए, का सो रहे हैं आप, कुर्सी पर ही सो गए, नीचे वाले जाग रहे, कुर्सी वाले सो गए। सब गड़बड़ तो कुर्सी वाले करते, चाहे दिल्ली में, चाहे चंडीगढ़ में, ऑफिस में, दफ्तर में। कुर्सी वाले सही हो जाए तो जनता बेचारी तो धर्म मान ही रही है। अब कुर्सी में बैठकर दिल्ली चंडीगढ़ में लोग क्या करते हैं? बस मुर्गी पालन खोलो, कानून बना दिया। उनको ये नहीं पता मुर्गी पालन खोलो, राम की धरती पर मुर्गी पालन। फिर कहा सुअर पालन खोलो, ले जाओ गांव गांव 15 लाख डोनेशन दे दिया। प्रधान जी को कहा मछली पालन खोलो। फिर जगह जगह शराब की भट्टी दुकान खोलो। अब ये दिल्ली और चंडीगढ़ में बैठकर हमारे देश के पॉलिटिकल पर्सन, जितने राजनीतिक नेता लीडर हैं, बड़े लोग जो हमारे आपके भाग्य विधाता कहे जाते हैं, जो कानून बना देंगे उसी पर दुनिया भारत जनता सफ़र करेगी। अच्छा बना दिया सुख मिलेगा, कहीं खराब कानून बना दिया तो जनता को दुख मिलेगा, मानना पड़ेगा। नहीं मानोगे पुलिस आएगी, कानून कोर्ट कचहरी अदालत आपको पकड़ेगी, गिरफ्तार करेगी, कानून तो मानना पड़ेगा। और वो लोग कानून बनाते हैं, बस वहाँ बैठ करके बोतलें पीते रहे, भारत माता की जय बोलते रहे, और विदेशी बैंकों में खाता, दारू पी करके। वो तो शराब, तमाम नेता लीडर देखो दारू पीने नंबर 1 पर तो वही हैं। जनता तो कम पीती, एमपी एमएलए इतना शराब पीते नेता लोग। कुछ लोग बचे हैं और कुछ बचना भी चाहिए। सब लोग गड़बड़ हो जाओगे तब तो धरती पर प्रलय मच जाएगी। आज भी देखो धर्म के नाम पर बहुत लोग बचे, बहुत लोग बचे। हर घर में 1-2 आदमी तो बचा ही है। मान लो पूरे घर में सब लोग मांस खाने लगे, लेकिन कम से कम कोई आदमी घर में बचा हुआ है जिससे घर जिंदा है। सब लोग पाप है पाप करने लगोगे तब तो घर में और नष्ट ही हो जाएगा, विनष्ट हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। इस तरह से देखो आप जो परिस्थिति बनती नजर आ रही है। गुरु महाराज इस धर्म की स्थापना के लिए कहते भाई वो संत आते हैं तो सत्संग सुनाते हैं, बताते समझाते ज्ञान देते, सठ सुधरे सत्संगति पाई।
इसको आप इस तरह समझ सकते हो, एक गंवई कहावत कही जाती, आदमी दो तरह से मानता, या तो माने बात से और नहीं तो माने बोलो, जोर से बोलो। अब हम बोलेंगे देखो मशीन लगी है, अमेरिका तक ये जा रहा है, कहाँ कहाँ जा रहा होगा, लोग कहेंगे गड़बड़ बोल रहे हैं। आप बोलोगे तो सुनाई नहीं पड़ेगा। या तो माने बात से और नहीं तो माने जिसको डंडा कहते हैं। अब संत महात्मा तो बात से समझाते, जिसको सत्संग कहते। हम यहाँ डंडा मारेंगे? गुरु महाराज 60 बरस सुनाए, कोई डंडा मारे? महाराज जी सुना रहे सत्संग, राधा स्वामी वाले सुना रहे, आचार्य श्री राम शर्मा, तमाम मिशन के लोग भारत में सुनाते रहे, समझाते रहे। चलो कम से कम उन लोगों की मेहनत से कुछ लोग तो शाकाहारी बन गए हरियाणा में, चाहे राधा स्वामी मिशन से बने, चाहे आचार्य श्री राम शर्मा का, गायत्री परिवार वालों का, चाहे सतपाल महाराज का, चाहे बाल योगेश्वर महाराज का, चाहे राजस्थान में देखो माउंट आबू पहाड़ पर ब्रह्मपिता कुमारी वालों का मिशन चलता है, वो भी लोगों को शाकाहारी धर्म का संदेश देते। और आपके हरियाणा में तो कई महात्मा शाकाहारी संदेश देते देते जेल में चले गए। अब इसमें वो लोग जेल में बंद हैं, लेकिन फिर भी काम तो किया, शाकाहारी तो बना ही दिया। रोहतक में, भिवानी में और झज्जर में और फिर आपके सोनीपत, पानीपत में लाखों लाख लोगों को उन लोगों ने शाकाहारी बनाया। लेकिन अब उनसे क्या गलती भूल हो गई कि कोर्ट कचहरी अदालत उनको जेल में डाल दिया। अभी भी जेल में लोग बंद हैं कई लोग, लेकिन एक कम से कम शाकाहारी, उनका धर्म मांसाहारी नहीं था। ये जो महात्मा इसमें जेलों में डाले गए हैं, इन्होंने भी शाकाहारी धर्म का संदेश दिया। और जो उनके ऊपर ब्लेम लगाया गया है कि भाई इन्होंने ये गलती किया है, इसलिए अदालत इल्ज़ाम लगाती और इनको इतने दिन की सज़ा दी जा रही। इल्ज़ाम क्या है? इल्ज़ाम ये लगा कि इन लोगों ने तमाम बच्चियों की इज्जत आबरू के साथ खिलवाड़ किया। अभी तो माया का देश है। ये तो ऋषि मुनियों का इतिहास पढ़ो, त्रेता द्वापर में बड़े बड़े ऋषि मुनि और गड्ढे में गिर गए, पतित बन गए। का श्रृंगी को भृंगी कई डारिस, नारद के पीछे पड़ गए पछाड़, पूजा करत गोरख जी को लूटा, निवृष को लूट लिया हलवा खिलाए। कभी अगर सदगुरु न हो कोई भी आदमी, माया इतनी प्रबल शक्ति होती, मन और माया, मन और मन सबके अंदर खतरनाक चीज है। यह इतना खतरनाक दुश्मन है, कहा बड़ा बैरी ये मन घट में। तो जब त्रेता द्वापर में आप सुनते बड़े बड़े ऋषि मुनि गड्ढे में चले गए, ये तो कलयुग है। जो ब्लेम अदालत ने लगाया है ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन होना नहीं चाहिए। इसका ही मतलब नहीं सब साधु महात्मा गिर गए, बड़े बड़े निकल गए तमाम इसी कलयुग में। कबीर साहब, नानक साहब, दादू साहब, दरिया साहब, भीखा साहब, गुलाल साहब, भुल्ला साहब, चित्तौड़ की महारानी मीराबाई, सहजोबाई, संत रविदास, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सस्ती। यार कितनी लंबी लिस्ट है। इन पार होने वाले मन और माया को जीत कर, मन और माया को हरा कर जो लोग पार हो गए, आगे ब्रह्म मिल गए। आत्मा और परमात्मा के बीच में ये मन और माया का, ये देखो रेजिस्टेंट, प्रतिरोध दीवार बनकर, पर्दा बनकर खड़ा रहता। आगे जब आप परमात्मा को पाने के लिए बढ़ोगे, आपको दो दुश्मन से सामना होगा। एक को कहते हैं मन और एक को कहते हैं माया। कहा बड़ा बैरी ये मन घट में, इसी को जीतना कठिना, जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को शूरमा कहना। और दूसरी माया है, छोरत ग्रंथि जानि खगराया, बिघने अनेक करे तब माया, रिद्धि सिद्धि प्रेरे वो भाई, बुद्धि लोभ दिखावन आई। ये दो प्रबल शक्तियों का आपको सामना करना पड़ेगा। अब आपको तो इसलिए पता नहीं चलता कि आपको गुरु महाराज मिल गए, आपको नामदान मिल गया, नहीं पागल हो जाते। इतने बड़े सदगुरु न होते फिर भी देखो तमाम सत्संगी गड़बड़ हो जाते हैं, मन उनका विक्षिप्त हो जाता। कितने इधर भाग गए, कितने उधर चले गए, कितने उधर चले गए। कितने नामदान लेकर 2-4 साल सेवा किए इसी सोनीपत में, और आज फिर जाकर के मछली खाने लगे, शराब पीने लगे। कितने लोग गंदी आदत में चले गए, विधर्मी बन गए। कितनी बहन बेटियों को अशुद्ध किया, उनसे अशुद्ध हो गए और उनको भी अशुद्ध कर दिया। ये तमाम हरकतें सत्संगियों की भी हो जाती। ये क्यों होता? क्योंकि गठरी भारी होती, हम कमज़ोर हैं।
या मान लो अगर हम बहुत कमज़ोर हैं, मास्टर या कोई आपकी मदद, भगवान कहने का अर्जुन खड़े तो हो जाओ भाई, आप खड़े हो जाओ मैं मदद करूँगा। अब आप लड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो। आपसे कहा जाता माला पूजा किया करो, थोड़ा दान दक्षिणा दिया करो, बराबर सत्संग में आया करो। अब आप सत्संग भी नहीं आते हो, सेवा सहयोग भक्ति नहीं करते हो, माला पूजा में भी पिछड़ जाते हो। हफ्ता 2 हफ्ता बीत गया, माला पूजा करते नहीं हो आप, सुमरन नहीं किया, भजन नहीं किया। एक दिन मन माया आपके ऊपर चड्डी ले लिया और पता चला आपको गड्ढे में डाल देंगे। इससे थोड़ी सफाई होती रहेगी, नहीं दिव्य दृष्टि खुलेगी। इतनी आसान तो है नहीं, ये युद्ध जीतना इतना आसान नहीं। जब मन माया का युद्ध जीत लोगे तो गुणातीत अवस्था आती, मन बुद्धि चित्त का कंसंट्रेशन, इसको शून्य समाधि अवस्था कहते हैं। और ये काम सुमरन से ही होता। जैसे आप सुमरन करते हो तो सुमरन माने याद करना। अब हम आप दिन रात किसका सुमरन करते हैं? घर का, परिवार का, बेटा बेटी का। जैसे यहाँ सुमरन करते रहते हो, काम धाम कुछ करना नहीं, लेकिन याद बनी रहती है, ये करेंगे ये करेंगे अब ये करेंगे। सो रहे तब भी हम गड़बड़ हो गया, जल्दी खाना खाओ, ट्रैक्टर लेके खेत में चलना, ऑफिस जाना, दफ्तर जाना। अब ये सब मन की वृत्तियाँ होती। ये मन इतना चलायमान और चंचल, ये लगा हुआ। अब इसे कोई इधर से कन्वर्ट करना, इसको आपको मोड़ करके कहा मेरे रंग महल चली आओ, दिखाऊं तो ही अगम गली। अभी आप नीचे हो, इंद्रिय दरवाजों पर, आंख पर, कान पर, नाक पर, मुंह पर, जहाँ हमको संसार के क्षणिक सुखों का, यानी संसार के भोगों का क्षणिक आनंद मिलता। हमारा मन नीचे गिरा हुआ। ये जमीन जायदाद, रुपए पैसे, खाना पीना, बेटा बेटी, नाती पोता, हिंदी अंग्रेजी, पढ़ाई लिखाई, कार मोटर, बंगला, जमीन जायदाद, बगीचा, बस इसी में भटकता रहता। अब इन्हीं सब झाड़ झंखाड़ से, ये जगत का झाड़ झंखाड़ है तो झाड़ झंखाड़, लेकिन अभी अच्छा लगता। अब किसी को रसगुल्ला खाने को न मिले, भूख लगी है, तो सूखी रोटी अच्छी है। सूखी रोटी अगर 2 दिन 3 दिन रोटी न मिले, कहा भाई भूख न जाने जूठा भात। जूठा भी भात आदमी उठा के खाने लगेगा। अब वो तो भर पेट मिलता है तो आप कहते नहीं नहीं, कोई बेचारा लाया बड़े प्रेम से, नहीं खाए क्या बहुत न मिले तब पता चले कि शुगर के मरीज हो गए खाते, क्योंकि ज्यादा मिलने लगा। खाने में तो पैसा था नहीं, गरीबी थी, गुड़ भेली भी मिलना कठिन था, रसगुल्ला की बात छोड़ो। अब जब मिलने लगा तो इतना खाने लगे। इतना खाने की क्या जरूरत है? एक खाते, थोड़ा त्याग तो करना चाहिए, शरीर है ना, कि नहीं कि मिल जाए तो बस खाते रहो। अरे कुछ गरीबों को दिया करो। ज़्यादा पैसा हो गया, ज़्यादा दौलत हो गई, 4 सब्जी खाने की क्या जरूरत है? 1 सब्जी खाओ और 3 सब्जी गरीबों में बांटो। और सत्संगियों के लिए तो गुरु महाराज की सेवा में लगा दो। अपनी सब्जी कम करो, मिठाई कम करो, चाय पकौड़ी कचौड़ी कम करो, और भोजन कम करो, कपड़ा कम पहनो, इसमें खर्चा कम करो, बचा करके गुरु सेवा में खर्च करो। कभी शोधन जोड़ किया क्या भाई? लोक लाज में दिया भाई। लोक लाज, मान सम्मान में, बढ़िया कार रहेगी 1 करोड़ वाली तो सोनीपत में नाम हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया कपड़े में चलेंगे, बड़ा अच्छा नाम होगा। सबसे बड़ी कोठी बना लेंगे, बड़ा नाम होगा, ये नाम होगा। और जब नरकों में जीवात्मा पड़ेगी तब क्या होगा? पिटाई होगी, कुटाई, जलना ही है। इसलिए कहते भाई शोधन जोड़ किया क्या भाई? लोक लाज में दिया भाई, कमाया खूब, लेकिन सब लोक लाज में, इसमें उसमें। क्या ऐसा काम करेंगे फंक्शन कि सोनीपत याद रखेगा भाई इनका फंक्शन बहुत बढ़िया हुआ, और गुरु महाराज के नाम पर 10 रुपया। जब कहा जाए दक्षिणा कितना दोगे, गुरु महाराज का 10 रुपया, 10 रुपया। लाखों खर्च करने वाले लोग, और जब गुरु महाराज की झोली जाती है तो 10 रुपया। बताओ, कहा आप कहते भाई ये धोखा हो गया। कहते आपकी समझी नहीं है, इसका मतलब सत्संग और गुरु की महिमा आप समझ नहीं पाए। कहा शोधन जोड़ किया क्या भाई? लोक लाज में दिया भाई। जो कुछ समझदार तुम होते तो धन से कुछ कारज लेते। कहा थोड़े समझदार हो गए होते, थोड़ी भी सत्संग सुनकर समझ आ गई होती, विवेक जाग जाता, तो आप कुछ बुद्धि से काम लेते, समझदारी से, और इस धन से काम असली ले लेते। ये धन आपका उपयोग में चला जाता क्या? का कारज लेना ये है भाई, और गुरु हुकुम में खर्च कराई। कहा गुरु के आदेश में खर्च करते। ठीक है दुनिया का भी काम करते,
लेकिन नंबर 1 पर गुरु भक्ति, गुरु का आदेश माने गुरु भक्ति। जो दरबार का हुक्म उसमें खर्च करते, अपने घर गृहस्थी से बचाकर ज़्यादा से ज़्यादा काट पीट कर गुरु हुक्म में खर्च कराई, तो आपके कितने पाप के पर्दे उतर जाते हैं। और फिर सावधान करते, भाई गुरु हुक्म में क्यों? का ये मत सोचना कि गुरु नहीं भूखा तेरे धन का। इसका मतलब ये समझ लेना कि गुरु भिखारी होते हैं, आपके पैसे के गुरु इच्छुक है, उनको भीख चाहिए आपकी। का ऐसा भी मत समझ लेना। का गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का। उनके पास तो नाम की दौलत है, जिसके लिए राजा राज छोड़ देते हैं, बड़े बड़े बादशाह फकीर बन गए जंगल में। इतनी बड़ी दौलत संतों के पास, सदगुरु के पास है, भले वो लंगोटी लगा करके जंगल में घूम रहे, उनके पास घर नहीं, गुरु के पास मकान नहीं, गुरु के पास कार मोटर नहीं, कहा गुरु के पास कपड़े नहीं, लंगोटी लगा के खा रहे, सादा एक रोटी खा लिया, पैदल चल रहे। का इसका मतलब नहीं गुरु गरीब हैं। का गुरु नहीं भूखा तेरे धन का, गुरु कितने अमीर हैं। का उनका धन है नाम रतन का, उनके पास नाम की दौलत है। कौन नाम दौलत? कहलक करो मैं नाम बढ़ाई, राम न सके नाम गुन गाई। जिस नाम की महिमा देवी देवंत नहीं गा पाए, शेष शारदा नहीं बयान कर सकती, इतनी बड़ी नाम की दौलत सदगुरु के पास है। इसको पाने के लिए चित्तौड़ की रानी मीरा को महल छोड़ना पड़ा। बताओ, गुरु रविदास खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए झोपड़ी नहीं, मकान नहीं। मीराबाई के पास तो सब कुछ था, लेकिन मीराबाई के पास दुनिया की दौलत और गुरु रविदास के पास आध्यात्मिक खजाना, अनमोल नाम की दौलत। जब मीराबाई को पता चला भाई गुरु कितने धनवान हैं, बाहर से तो गरीब हैं, जूता सीकर बच्चों का गुजर करते थे, लेकिन दौलत लेकर बैठे थे, आत्मधन का अनमोल खजाना। मीराबाई को पता चल गया, जाके चरणों पर गिर पड़ी और कहा, गुरुदेव आपकी दौलत को पाने के बदले में हम चित्तौड़ की सारी राज रियासत को आपके कदमों पर न्यौछावर करने को तैयार हैं। और कर दिया न्यौछावर। महल छोड़ करके निकल गई थी मीराबाई। कहा, पग बाधे घुघरू नाची मीरा, मीरा दर्द दीवानी, दर्द मुरी का कोई जानी, हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को। बताओ, चित्तौड़ की रानी मामूली चित्तौड़ रियासत थी, जिस घर में महाराणा प्रताप आगे पैदा हुए, सिसोदिया चित्तौड़ वंश, इतने ऊंचे खानदान कुल में जन्म लेकर सैकड़ों नौकर चाकर सेवा में, और आज मीराबाई अकेले जंगल में चल पड़ी। ये भी नहीं चिंता की, और सुंदर भी थी, ऐसा भी नहीं कोई काली कलूटी कोई पूछेगा नहीं, इतनी सुंदरता महारानी। और देखो जंगल में उनको ये भी नहीं कि मेरा क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा, आबरू का क्या होगा, मेरे दुश्मन होंगे या मेरे पास ये होगा। उस समय हमारे देश में मुसलमानों का राज आ चुका था। इन चित्तौड़ किले पर शेर शाह सूरी के ज़माने में अटैक प्रारंभ हो गया था। शेर शाह सूरी का नाम आप सुनते हो, उसी समय मीराबाई चित्तौड़ में महारानी थी। लेकिन देखो, छोड़ छाड़ करके अकेले, न कोई अंगरक्षक, न कोई मलट्टी, न पुलिस, न सिपाही, अकेले जंगल से आधी रात को निकलकर घर से चली गई। क्यों? घर वाले परेशान करने लगे। चित्तौड़ के राणाओं ने कहा, महारानी, पता चला महारानी ने गुरु बना लिया। यहाँ तक तो ठीक था, गुरु बना लिया, क्या बुराई, गुरु बना लिया। लेकिन लोगों ने भड़काया कि महाराज, चित्तौड़ के राणा को भड़काया गया। उस समय चित्तौड़ के नरेश थे राजा विक्रम, जिनको आप सुनते इतिहास में बनवीर ने कत्ल कर दिया था। और राणा उदय को मारने के लिए पन्ना दाई ने सेक्रीफाइस ऑफ पन्ना, पढ़ते भी हो, अपने औलाद को कत्ल करवा के पन्ना ने अपने पुत्र का कत्ल करवा दिया और राणा उदय को बचा लिया था। ये उसी समय का किस्सा वाक़या है। कहते भाई, राणा विष का प्याला भेजे, दिए मेड़तनी ने गलडार। देखो टेंस कहा, जब पता चला कि महारानी ने किसको गुरु बनाया तो लोगों ने भड़का दिया। कहा, महाराज, काशी बनारस से एक महात्मा आए हैं, मारवाड़ में रहते हैं, कुटी बनाकर जंगल में। जब राणा ने पता लगाया काशी बनारस, काशी माने बनारस, तो पता चला भाई ये जात के चर्मकार हैं रविदास जी। ये इनका जन्म जात के चर्मकार घर में, चमड़े का जूता चप्पल सीकर यहाँ गुजर करते थे। और काशी में विद्वान ब्राह्मणों से झगड़ा हो गया,
इन लोगों ने बहुत तबाह किया, तो काशी छोड़ करके राजस्थान मारवाड़ जंगल में चले आए। उस समय मीराबाई गुरु की खोज में, और देखो भाग्य ने साथ दे दिया। पुण्य पुंज बिन मिले न क्षमता, कोई क्या खोजेगा। कभी आरत अधिकारी जब पावे, गुप्त भेद नहीं शाह दुरावे, अपने आप मीराबाई खोजते खाजते गुरु ने दया कर दिया। पुण्य पुंज बिन मिले न क्षमता। अब आप ही गुरु महाराज को पाए, कोई अकल बुद्धि से पाए। कहाँ हरियाणा, कहाँ मथुरा। हरियाणा से लेकर मथुरा तक कितने गुरु, कितने पंथ, कितने महात्मा, लेकिन आप मथुरा जाकर टिक गए। किसी जन्म का पुण्य था। पुण्य पुंज बिन मिलन क्षमता, सत्संग संसित करंता। मीराबाई ने गुरु बना लिया। तो राणा को जब पता चला भाई मीराबाई ने चर्मकार को गुरु बनाया, बात भड़क, अरे कहा गजब कर दिया। उसमें छुआछूत जाति बहुत थी। उसमें इतनी छुआछूत थी कि देखो बर्तन, मिट्टी के घड़े बर्तन चलते थे। अगर इस तरह कोई कुएं पर चढ़ गया छोटी जाति का, तो लोग अपने घड़े को फोड़ देते थे। भाई ये तो छुआछूत, छुआ भी नहीं। कुएं पर उनका घड़ा रखा है और कोई छोटी जाति का चढ़ गया कुएं पर, तो लोग अपने घड़े को फोड़ देते थे। इतनी छुआछूत। उस समय मीराबाई ने कितना बड़ा क्रांतिकारी कदम उठाया। इतनी हिम्मत के साथ एक चर्मकार को गुरु बना लिया। और लिखा है कि खोजत खोजत संत रविदास मिले मुर सतगुरु, दीनी सूरत शहदानी। सूरत शहदानी माने नाम, सूरत माने आत्मा, यानी नाम का सच्चा साथ, सूरत का सच्चा साथी जो हमको परम धाम पहुंचाएगा। कौन है साथी? नाम शब्द। कभी हमको सदगुरु रविदास से मिल गया। खोजत खोजत संत रविदास मिले मोर सतगुरु, देनी सूरत शहदानी। और मैं मिली जाय पाई पी अपना, तब मोरी पीर बुझानी। कहा मैं अपने पिया से मिल गई। ये पिया, यहाँ तो पिया शरीर में पिया, ये हाड़ मास के पिया, पत्नी सब मरेंगे कटेंगे खत्म। आत्मा अमर है। आत्मा का पिया माने परमात्मा। आत्मा का सच्चा वारिस, सच्चा मालिक, सच्चा स्वामी, सच्चे करतार, यानी परम पिता परमेश्वर, ऑलमाइटी सुपर पावर, जहाँ से सारे जीवों ने जन्म लिया है, उसको परमात्मा, भगवान, ईश्वर जो भी कहो आप। मीराबाई कहती भाई इसी नाम डोली में बैठकर, शब्द के जहाज में बैठकर जो गुरु रविदास ने मुझको दिया, मैं परमात्मा तक पहुंच गई। मैं मिली जाय पाई पी अपना, और तब मोरी पीर बुझाने का मेरी सारी तकलीफ चली गई, सारे कष्ट मिट गए। महल में नहीं मिटा, क्या कमी थी? चित्तौड़ का महल शानदार, राजा रानी, कोई खाने पीने की कमी महल में। लेकिन मीराबाई का भी बड़ी तकलीफ थी, क्योंकि मीराबाई जवानी में विधवा हो गई थी। जिस महाराज से उनकी शादी हुई थी वो कुछ ही दिनों के बाद मर चुके थे। फिर देखो राजा विक्रम गद्दी पर बैठ, जो उनके देवर लगते थे। इसके बाद राणा उदय सिंह छोटे थे, उन्हीं की घटना, और जिसको लोगों ने मारना चाहा था लेकिन किसी तरह बच गए थे। और वही राणा उदय सिंह फिर गद्दी पर बैठे। इन्हीं के बेटे बने महाराणा प्रताप, जो हल्दी घाटी में अकबर से लड़े थे, जिनका शानदार इतिहास पढ़ते हो। इतने उत्तम कुलवंश में मीराबाई ने जन्म लिया था। लेकिन देखो मीराबाई कहती महल में तकलीफ नहीं गई, लेकिन जब मैं संतों की शरण में गई और ये नाम की अमूलक दौलत मिली, मैंने भजन करना शुरू किया। भजन माने शब्द को सुनना। यहाँ हम लोग बाजा बजा कर सुनते हैं, कहते भजन हो रहा, कीर्तन हो रहा। अब यहाँ हम लोग घंटा, घड़ियाल, ढोल, मजीरा बजाते हाथ से, और उसको सुनते कहते भाई भजन हो रहा, कीर्तन हो रहा, गाना बजाना। लेकिन वास्तव में भजन क्या है? अंदर में बाजे बज रहे उसको सुनना, जिसको वेद वाणी, ब्रह्म वाणी, अनहद वाणी, अनहद नाद कहा जाता। मुसलमान भाई आसमानी आवाज कहते। ईसा साहब ने बाइबल में साउंड ऑफ स्काई, साउंड ऑफ गॉड माने भगवान, साउंड माने आवाज, भगवान की दरगाह से आने वाली आवाज को, यानी ब्रह्मवाणी, साउंड ऑफ गॉड, यानी कोई आवाज भगवान की तरफ से आ रही, और उसी आवाज पर सारा ब्रह्मांड टिका। अगर भगवान ईश्वर अपना मुंह बंद कर लें, उनको त्रिलोकीनाथ कहते। इनको हिंदुओं की रामायण में व्यापक ब्रह्म निरंजन कहा गया है। व्यापक ब्रह्म निरंजन है, निर्गुण विगत विनोद है, स्वयज भक्ति प्रेम बस, कौशल्या की गोद। ये कभी कभी धरती पर जन्म लेते हैं मनुष्य शरीर में, लेकिन इनकी शर्त है। कब कब जन्म लेंगे?
कहा हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, ग्लानि होती धर्म की, पड़ती जरूरत है मुझे निज जन्म लेकर कर्म की। कहा हे पार्थ, पार्थ माने अर्जुन, अर्जुन को सुना रहे हैं केशव कृष्ण कि हे पार्थ कभी कभी मैं भी धरती पर जन्म लेता हूँ, लेकिन अपनी इच्छा से जन्म लेता हूँ। मैं माया के वशीभूत नहीं, माया से परे हूँ। और जीव जगत में जन्म लेते हैं तो माया के वशीभूत, अपने कर्मों के वशीभूत। पाप कर्म कर दिया गाय बैल कुत्ता बिल्ला बने, पुण्य कर्म कर दिया मानव जन्म मिल गया, और बुरा पाप कर्म कर दिया नरकों में डाले जाएंगे। लेकिन हे पार्थ, मेरा जन्म इस संसार में मनुष्य शरीर में मैं अवतार लेता हूँ, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार आता हूँ। लेकिन कब आता हूँ? हे पार्थ बढ़ता पाप जब जब, जब धरती पर पाप लबालब हो जाता। पाप की सीमा क्या है? कहा महाराज इसका परिचय क्या होगा कि पाप बढ़ गया? कहा जब साधु संतों का सत्संग फेल हो जाए, साधु संतों की पढ़ाई फेल, कोई मानने समझने को हरियाणा में तैयार नहीं। संत कितनों सत्संग सुना रहे, लेकिन जनता पर सत्संग का कोई फर्क नहीं। वो प्रचार कर रहे शाकाहारी बनो, और जनता मांसाहारी होती चली जाए। वो प्रचार करते झूठ मत बोलो, धोखा मत बोलो, हिंसा हत्या मत करो, पाप कर्म मत करो, बहन बेटियों की इज्जत आबरू बचाओ। और बहन बेटियों की इज्जत आबरू और बिगड़ती जा रही, और उनकी इज्जत आबरू खतरे में। कहे पार्थ, जब संत समझाते समझाते थक जाते, संतों के सत्संग कोई मानने को तैयार नहीं, तब मैं इनसे कह देता कि बताना बंद करो, अब ये बोलना प्रवचन कथा सत्संग बंद करो। अब ये लोग बात से मानने वाले, बात से मानने वाले, अब इनको क्या चाहिए? क्या चाहिए? या तो माने बात से, नहीं तो माने तो डंडा चाहिए। वैसे अभी तो सत्संग है, अभी डंडा नहीं। डंडा तो बीच बीच में थोड़ा थोड़ा भी पड़ रहा। गुरु महाराज भी कहते थे बच्चा, जब ये सत्संग उत्संग बंद हो जाएगा, प्रचार प्रसार, तब कुदरत का डंडा बजेगा। और जिस दिन कुदरत का डंडा हरियाणा में बजेगा, तो उस दिन आपको मालूम नहीं है कि हरियाणा में कितनी बड़ी बाढ़। आप कहोगे यहाँ कहाँ बाढ़ आएगी? न यहाँ गंगा है न जमुना है, जितनी नदियाँ थी सब पंजाब में चली गई, हरियाणा में तो कोई नदी नहीं है। लेकिन आपको मालूम नहीं कुदरत कितनी पावर होती। यानी आपके सोनीपत में भी जब घर मकान डूबते नजर आवे पानी में, तो समझ लेना कि ईश्वर जिंदा है, आज भी मौजूद है। तब तो लोग भगवान को मानेंगे। सूखा पड़ेगा, कहा वर्षा सूखा पड़े अकाल, जय गुरुदेव की बानी। और फिर लाशें पड़ी सड़े घर घर में, उठाने वाले मिलेंगे नहीं, यार जमाना बदलेगा। कहें जय गुरुदेव पुकार, जमाना बदलेगा। और देखो सबसे बड़ा खतरा है भूकंप का। आप सोनीपत में रहते, हम श्राप देने नहीं आए। महात्मा साधु किसी को श्राप क्यों देंगे? गुरु महाराज ने किसी को श्राप तो बचाना चाहते, बात मान जाओगे बच जाओगे। नहीं तो बहुत बड़ा भूकंप उत्तर भारत में, और इसमें देखो दिल्ली का एरिया रेड जोन में माना जाता। अब हम लोग तो कोठी हवेली बनाते चले जा रहे, धरती के नीचे क्या है? धरती तो आसमान में लट्टू की तरह घूम रही है, कोई पिलर पर खड़ी है। धरती आसमान में ऐसे लट्टू की तरह गोल है, और इस ब्रह्मांड में यूनिवर्स में धरती ऐसे नाच रही है। अब हम लोग धरती को तोड़ फोड़ कर घर मकान, बड़ी बड़ी कोठी 10 मंजिला 50 मंजिला बनाए जा रहे। और जहाँ कोठी बना रहे हो धरती के नीचे क्या कोई जानता है? कहाँ पहाड़ है, कहाँ पानी है, कहाँ गैस है। और जब ये पहाड़ियाँ टकराती हैं, इसमें मोशन होता, रिएक्शन होता है, धरती हिल जाती, भूकंप आते। अभी देखो आप सुन रहे हो कि गुजरात की तरफ अभी दोपहर में बिपरजॉय साइक्लोन, यानी समुद्री तूफान, इतनी 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही। बताओ 150 किलोमीटर रफ्तार में गाड़ी चलते हो, मालूम पड़ता गाड़ी उलट जाएगी। 150 किलोमीटर की रफ्तार से द्वारिकापुरी, कच्छ और समुद्र के किनारे गुजरात महाराष्ट्र में हवाएं चलनी शुरू हो गई। आज प्रातःकाल से तेज हो रहा। इसमें कोई घर मकान बचेगा? वही 200 किलोमीटर हो जाए, क्या देर लगती? ईश्वर भगवान के लिए कुछ असंभव है। इसलिए हमारी धरती कितनी खतरे में है। जब हमारी धरती खतरे में है तो सोनीपत बच जाएगा। आज मान लो धरती पर भूकंप आ जाए, हिमालय हिल जाए, जिस दिन हिमालय कांप जाएगा, सोनीपत की धरती सावन भादों के झूले की तरह ऐसे झूलने लगेगी। और जब धरती झूलेगी, ककड़ी तरबूजे की तरह चिथड़े चिथड़े हो जाएगी, कोठियाँ जमी जोज हो जाएंगी, ताश के पत्ते की तरह बिखर जाएंगी।
फिर इन कोठियों में रहने वाला कोई जिंदा बचेगा नहीं। करो, मरना चाहते हो क्या? अरे क्यों नहीं बचेगा? अभी मरने की सूचना नहीं है। कितना बड़ा भूकंप आ जाएगा, सोनीपत खत्म नहीं होगा। इस बात को अच्छी तरह याद रख लेना, अभी सोनीपत हरियाणा खत्म नहीं होगा, क्योंकि अभी धरती खत्म होने का संकेत नहीं है। लेकिन नुकसान होगा, नुकसान बहुत बड़ा होगा। भूकंप आएगा, नुकसान तो होगा, लेकिन कहो पूरा सोनीपत मर जाएगा, पूरा हरियाणा मर जाएगा, ऐसा संकेत न तो गुरु महाराज ने दिया, न हमारे महाराज जी दे रहे, न किसी संत महात्मा ने रामायण गीता में। नानक जी महाराज ने भी संकेत किया है, कहा दिल्ली तखत पर बहेगी। देखो गुरु नानक जी महाराज 600 वर्ष पहले क्या लिख कर गए हैं, कहा दिल्ली तखत पर बहेगी, वाहे गुरु की फौज, फतेह दिलावें शीश पर, बड़ी करेंगे मौज, उदय अस्त जहाँ लग, याकी बचे न कोई, बनेरी आया सागरी, धरती ऊपर जई। कहा राज करेगा खालसा, याकी बचे न कोई, खालसा। आपको तो बड़े खालिस, खालिस माने पवित्र होता, खालसा माने पवित्र आत्माओं का राज होगा। गुरु दिल्ली तखत पर बहेगी, उसको पवित्र आत्माओं का समूह, उसको वाहे गुरु की फौज कहा जाएगा। लेकिन इसका मतलब नहीं कि अंडा खाओ शराब पियो वाहे गुरु की फौज। वाहे गुरु की फौज उस फौज को कहा जाता है जिसमें वेजिटेरियन लाइफ सिस्टम, गुरुओं की शिक्षा के कारण जिसमें सब पवित्र आत्माओं का समूह है। कोई इसमें मांस नहीं खाता है, शराब नहीं पीता। अब पंजाब के सिख सरदार लोग क्या सोचते हैं कि हमारे लिए ही लिखा है, इस लोग कभी कभी तलवार बंदूक उठा लेते हैं कि हमारा खालिस्तान अलग कर दो। लेकिन उनको मालूम नहीं है कि गुरु नानक जी महाराज धर्म गुरुओं ने जिस खालसा पंथ के लिए लिखा है वो पवित्र पंथ, और वो गुरुओं की फौज होगी। उस गुरु की फौज में एक भी औरत मर्द मांस नहीं खाएगा, उसमें कोई शराब नहीं पिएगा, कोई गांजा नहीं पिएगा, भांग नहीं खाएगा। वो ऐसी पवित्र आत्माओं की फौज होगी, उसमें कोई झूठ नहीं बोलेगा, उसमें कोई धोखा नहीं देगा। अभी तो कोई ऐसी फौज धरती पर नजर आती है, मान लो अपनी जय गुरुदेव मिशन की फौज, इसमें भी अभी गड़बड़ सड़बड़ चलता। तमाम सत्संगी झूठ बोलते, धोखा देते, लेकिन फौज तैयार हो रही है। अभी देखना वो फौज कहाँ से आ रही, किधर से आ रही। लेकिन इतना बात तो जरूर लिखा, दिल्ली तखत पर बहेगी, उदय अस्त जहलक, याकी बचे न कोई। कहा जहाँ से सूरज निकलता और जहाँ डूबता, मतलब भारत और अमेरिका का संकेत हो रहा। भारत में सूरज है, आज दिन है, अमेरिका में रात हो गई। कहा पूरी धरती पर उदय अस्त जहलक, याकी बचे न कोई। कहा उस गुरु की फौज के सामने कोई नहीं बचेगा और सारी धरती पर उसका राज हो जाएगा। यानी पूरी दुनिया के लिए वेजिटेरियन वर्ल्ड है, सारा संसार शाकाहारी हो जाएगा। ये गुरु नानक जी महाराज के वाणियों में स्पष्ट नजर आता। लेकिन कुल मिलाकर लोग सोते नहीं, अंडा खाओ शराब पियो, बस पगड़ी बांध लो, ये कर लो को हम गुरु की फौज हैं, गुरु की फौज है। हम भी नहीं दावा करते कि जय गुरुदेव मिशन गुरु की फौज है, क्योंकि हमारे अंदर भी कमियां, भी हम लोग उतना पवित्र नहीं हो पाए। ठीक है, हमारे मिशन में कोई मांस नहीं खाता, शराब नहीं पीता, लेकिन अभी झूठ बोलना, धोखा देना, झगड़ा करना, झंझट करना अभी उस योग ये भी नहीं है कि वाहे गुरु की फौज के लायक हम लोग भी अभी नहीं बन पाए हैं। कोशिश की जा रही है, लेकिन हो सकता। गुरु महाराज की वाणी कभी गलत नहीं हो सकती। अगर गुरु महाराज ने ये बात कही है कि एक समय आएगा वाहे गुरु की फौज जब खड़ी होगी, उसमें एक लीडर पैदा हो जाएगा। उसके लिए गुरु महाराज ने कहा है महाबली एक शासक होगा, महाबली एक शासक होगा, धर्म मुकुट सिर पर धारेगा, धरा से देगा पाप हटाए। जय गुरुदेव की वाणी का इतना बड़ा महाबली ताकत, स्पिरिचुअल पावर होगी, अकेले अपने दम पर सारे संसार से पाप मिटा देगा। उसको फिर किसी की मदद की जरूरतें नहीं पड़ेगी। वो राम और कृष्ण की तरह बलवान होगा, स्पिरिचुअल पावर वाला होगा। बल्कि राम और कृष्ण, अब ये कहने में तो थोड़ा सा भद्दा लगता, यानी कोई बहुत बड़ी सुपर पावर के रूप में कोई धरती पर जन्म लेगा, और जन्म ले चुका, 6 महीने का बच्चा कुछ करेगा, जन्म ले चुका, गुरु महाराज की वाणी के मुताबिक वो जन्म ले चुका, समय आने पर अपना काम करेगा। और ये सब गुरु महाराज सब कुछ कह कर गए, सब कुछ बता कर, और ये भी कह दिया गुरु महाराज ने कि बच्चा कभी घमंड मत करना, मैं नहीं रहूँगा, मैं नहीं रहूँगा, कैसे होगा, कैसे होगा। हे बच्चा,
मैंने जो कह दिया, मेरी एक वाणी गलत नहीं होगी, मैं अपना काम लकड़ी से करा लूँगा। अगर हरियाणा में सब लोग छोड़कर चले गए, सत्संग छोड़ दिया, संगत छोड़ दिया, दान दक्षिणा सेवा देना सब बंद कर दिया, तो गुरु महाराज ने कहा मेरे काम के लिए भंडारा चलाने की क्या जरूरत, पर्चा पोस्टर झंडा बैनर प्रचार कोई जरूरत नहीं। समय आएगा मेरा काम होगा, मैं अपना काम लकड़ी से करा लूँगा। कोई नहीं रहेगा, मैं अपना काम पेड़ की सूखी पत्ती से करा लूँगा, मैं अपना काम भूतों से करा लूँगा। जब गुरु महाराज ये कह कर गए हैं तो हमको आपको क्या सोचना है, बस अपने कल्याण के। फिर भी आपको लगना है। कभी कभी ये बात आती, भाई जब सब काम गुरु महाराज करेंगे, कहा करें करावें भंजन सोई, उमा रामगत लखे ने कोई। यही बात भगवान किरण के भी सामने आई थी कि हे परमेश्वर, आप परमेश्वर हो, आपको जन्म लेकर इतना कष्ट उठाने की क्या जरूरत। आप पापियों को वहीं से मार सकते हो, दुर्योधन मर जाए, कंस मर जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, युद्ध में मार दो, किसी के द्वारा मर बीमारी में मार दो, उनको किसी परिस्थिति में मार दो। आपको जन्म लेकर ये कर्म करने की क्या आवश्यकता। तब उन्होंने कहा था कि नहीं, धर्म की रक्षा के लिए ये कर्म भूमि है और इस कर्म भूमि में कर्म करना होता। भक्त और भगवान की लीला, कुछ न कुछ इस संसार में करना पड़ता, क्योंकि इसमें असली काम है जीवों को काल जाल से निकालना। अगर ये लक्ष्य न होता तो मैं तो मार सकता हूँ, वहीं से मारा जा सकता पापियों को, लेकिन भक्तों को लगाकर, मान लो ये पूजा पाठ धर्म कर्म करने में कमजोर हैं, ये धर्म की रक्षा में अगर ये कुछ कर देंगे, इनके पाप की काई धुल जाती है। अच्छे काम में जो सहयोग करता है उसकी ईश्वर भगवान मदद करते। जैसे आप सभी भाई बहन बैठे हो, मान लो नामदान तो मिल गया, मुक्ति मोक्ष के लिए 3 चीजें प्रमुख होती, कहा और सभी साधन सब झुके, सब संतों ने किया निदान, सेवा सदगुरु नाम कमाई, सत्संग महिमा किया बखान। का इस कलयुग में 3 प्रमुख फंडामेंटल प्रिंसिपल सिद्धांत हैं, 3 मार्ग हैं जिससे जीव का कल्याण जन्म मरण छूट जाएगा। पहला है सेवा सतगुरु, सदगुरु की सेवा, सेवा का मतलब आदेश का पालन। दूसरा नाम कमाई, नाम कमाई में 3 चीज है, सुमरन ध्यान भजन। और तीसरा है सत्संग। अब ये तीनों चीजें अगर दस्तूर बराबर चलती रहें तब तो हमारा आपका काम बन जाएगा। लेकिन है तो कुल मिलाकर कलयुग, माला पूजा छूटी जाती है, 2 दिन माला किया, 4 दिन नागे कर दिया। कोई अस्पताल में आज भर्ती हो गया, 1 हफ्ता तो माला गई आपकी, हे गुरु महाराज, हे गुरु महाराज बचाओ बचाओ बचाओ। माला पूजा में वही गाना गाओगे आप। कोई और काम आपका दुनिया का आ गया, खुशी का, शादी ब्याह, कोई घर मकान कोठी हवेली बना रहे, माला पूजा, वह दिन रात वही चिंता लगी। इस तरह से तमाम चीज़ें, ध्यान भजन सुमरन में नागा, और ये बहुत खतरनाक चीज़ है। नागा करना माने उतना पीछे हो जाते हो। एक दिन नागा किया समझो 1 हफ्ता पीछे गए। और नागा हो बहुत बिरले कोई हो गए जिनका सुमरन ध्यान भजन रेगुलर लगातार। और गुरु महाराज कहते थे बच्चा नागा मत करना। दूसरी चीज़ सत्संग, सत्संग में भी देखो कभी कभी मन धोखा देता है, अरे चलो रोज रोज क्या सत्संग सुनना, अगली बार सुन लेंगे, वहाँ सुन लेंगे, वहाँ सुन लेंगे। और सोनीपत में देखो कितने, हम तो यहाँ कई साल से गुरु महाराज के ज़माने से आ रहे हैं। पहले इसका मुख्य केंद्र गोहाना पड़ता था। गोहाना यानी सोनीपत जिले का में मुख्य सेंटर एक समय ऐसा था गुरु महाराज के ज़माने में, गोहाना। और सोनीपत ही नहीं, जब हम यहाँ आए थे उस समय पूरे हरियाणा का केंद्र गोहाना हो गया था। एक खासा साहब नाम के थे, दाढ़ी ओढ़ी रखते थे, पक्के पिटारधारी प्रेमी गोहाना के। उस समय वो यहाँ के दूरदर्शी के प्रांतीय अध्यक्ष, पूरे हरियाणा प्रदेश की प्रांतीय ऑफिस गोहाना में बनी हुई थी। और वहीं से पूरे प्रदेश का हमारे भाई बुधराम जी, ये सब लोग, तो इनकी भी टीम थी। अब उस टीम में तो भाई बुधराम ही केवल नज़र आ रहे हैं, बहुत से लोग तो मर गए और बहुत से लोग छोड़ छाड़ कर दाएँ बाएँ भाग गए। बाकी भाई बुधराम जी आज भी डटे हुए मैदान में। खासा साहब जो गोहाना के थे, शायद वो भी एक्सपायर कर गए, टाटधारी थे हम उस जमाने में। और उस समय पूरे हरियाणा में कोई जिला नहीं बचा था जिसमें हमने कार्यक्रम सत्संग न किया हो। लेकिन तब गुरु महाराज का समय था, संगतें हर जगह कुछ न कुछ थी। एक एक जिले में 2-2 कार्यक्रम।
और आज तब के बाद आपकी बार देखो सन 2023 में इतने साल गुजरने के बाद आज 2023 में गुरु महाराज के जाने के 10 बरस बाद आज ये पहला अवसर है कि एक बार फिर हम पूरे हरियाणा के हर जिले में कार्यक्रम कर रहे हैं। और अभी कल हमने रोहतक में किया, कम से कम इसकी 4 गुना भीड़, क्यों जितना आप बैठे हो रोहतक में कोई नहीं। इसीलिए हम कहते हैं भाई क्या सोचते हो आप, गुरु महाराज का काम कैसे हो जाएगा। सोनीपत में इतने सत्संगी और आपकी भीड़ देखो कितनी कम होती जा रही, और रोहतक में 10 भी सत्संगी नहीं, और कल भीड़ इसकी 4 गुना थी। इतनी बहनें, और सबने वादा किया हम मथुरा आएंगे, हम मथुरा आएंगे। आए नहीं आए, अब समय आएगा, भाव तो बना, और अगर उनसे मिला जाए तो 10 पान तो मथुरा इसी गुरु पूर्णिमा में पहुंच जाएंगी। लेकिन अब की बार पूरे हरियाणा के हर जिले में, और देखो ये संदेश सुनाने का मन बना लिया गया और सब लोग इसमें सहयोग करें, दया हो रही गुरु महाराज की। तो गुरु महाराज का मिशन कैसे आगे बढ़ेगा, कैसे काम होगा, ये हमारी बुद्धि विचार के बिल्कुल परे है। लेकिन कुल मिलाकर के इसका आपको लाभ, लगे रहोगे काम तो हो जाएगा। भगवान के अर्जुन से कहते थे, जब उन्होंने गांडीव धनुष फेंक दिया और ऐसे गड़गड़ गड़गड़ कांपने लगे, भगवान के पीछे मुड़कर देखे तो अर्जुन ऐसे कांप रहे हैं। भगवान के ने कहा, अर्जुन लड़ाई क्या लड़ोगे, अभी युद्ध शुरू नहीं हो, कांप रहे हो आप, क्या युद्ध करोगे। अर्जुन ने कहा, केशव मैं वाकई युद्ध नहीं कर पाऊंगा। और क्यों, क्या कारण है। असली कारण ये था कि अर्जुन डर गए थे, क्योंकि वो देख रहे थे कौरव दल बहुत बड़ा था। कौरवों की सेना बिल्कुल समुंदर की तरह उमड़ती नजर, और पांडव दल उस अपेक्षा बहुत कमजोर था। पांडव दल में केवल एक हीरो थे, अर्जुन, और कौरव दल में कितने हीरो, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृतवर्मा, महाबली कर्ण, स्वयं दुर्योधन। अर्जुन डर गए कि भाई इनके सामने मैं टिकूंगा। सबकी निगाहें कौरव पांडव दल में, सब अर्जुन पर टिकेंगे, भाई आप ही लड़ो, हम लोग पीछे 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 पीछे। अब धर्मराज युधिष्ठिर बेचारे क्या युद्ध करेंगे बताओ, नकुल सहदेव क्या जौहर दिखाएंगे। भीम तो थोड़ा बहुत चलो, लेकिन वो भी उतने सफल नहीं थे युद्ध कला में, बस बलवान तो थे लेकिन इतने सफल नहीं थे। और कौरव दल में भीष्म पितामह 2 घंटे में युद्ध खत्म हो जाता अगर वो चाह लेते। इतने खतरनाक हथियार उनके पास थे, उनके पास 3 खतरनाक हथियार थे। उस समय उनको धरती का सबसे बड़ा वीर और ताकतवर माना जाता था। जैसे आज अमेरिका का नाम आप सुनते हो, अमेरिका रूस को सुपर पावर में, क्यों, अमेरिका के पास परमाणु बम है, और इतना खतरनाक परमाणु बम है कि भारत का सबसे बड़ा शहर बम्बई, अगर अमेरिका का 2 परमाणु बम बम्बई पर गिरा दिया जाए तो बस 2-3 घंटे में बम्बई का चेहरा बिगड़ जाएगा। आपके हरियाणा का सबसे बड़ा शहर चंडीगढ़, अमेरिका का 1 परमाणु बम इसको नष्ट करने में काफ़ी है। ऐसे 6500 परमाणु बम आज केवल अमेरिका ने बनाकर रख लिया है। उसका मुकाबला इस धरती पर एक शक्ति कर सकती है, उसका नाम रूस है। रूस के पास भी इसी तरह से शक्ति है, उतना ही परमाणु बम। बाकी संसार में अमेरिका के सामने कोई टिक नहीं सकता। ये दुनिया के सुपर पावर माने जाते हैं। लेकिन आज के 5000 साल पहले जिस समय महाभारत युद्ध हुआ, उस समय की जो कथा आपको सुनाई जा रही है, उस समय संसार में सबसे बड़ी सुपर पावर में भीष्म पितामह थे। आपको भाई ये तो भारत में थे, भीष्म पितामह तो भारत में थे, लंदन अमेरिका, तब लंदन अमेरिका का कहीं नामो निशान नहीं था। जिस समय महाभारत का युद्ध भारत में लड़ा गया है, जिस समय कृष्ण अवतार हुआ है 5000 साल पहले, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरण धरण यज्ञभारा, यदुकुल में यदुवंश में, सगे मामा कंस की जेल में, मथुरा नगरी में, जब भगवान जोगेश्वर कृष्ण ने यादव कुल में अवतार लिया है, उस समय अमेरिका, लंदन, जर्मनी, जापान का नामो निशान, जगह तो थी, ऐसा नहीं कि धरती नहीं थी। तब वो लोग आदिवासी कुल भीलों की तरह जंगल में, यानी बहुत उनकी पुअर कल्चर, कोई ऐसा डेवलप नहीं हुआ था। सारे डेवलप के लोग जितने स्टेट राज थे सब महाभारत युद्ध में लड़ने के लिए आए थे। जैसे आज जहाँ ईरान इराक है उसको कैके देश कहा जाता था।
जहाँ की महारानी कैकेयी राजा दशरथ से शादी हुई थी, जिसको आज आप अफगानिस्तान कहते हो। यहाँ देखो शकुनी का राज, जिसको पाकिस्तान कहा जाता है, इसको तब सिंधु देश कहा जाता था, जहाँ राजा जयद्रथ का राज था। हिमालय के पार चीन देश, वहाँ की भी मिलिट्री कुरुक्षेत्र मैदान में हरियाणा में लड़ने आई थी। बाकी रूस, लंदन, अमेरिका, इनका कहीं अता पता नहीं था। सब पिछड़ी जातियों के लोग थे, जंगलों में रहा करते थे। उस समय का इतिहास। इस तरह भारत का इतना शानदार इतिहास, लेकिन चूंकि इतिहास की किताब अंग्रेजों ने लिखा अंग्रेजी राज में, तो भारत के इतिहास को दबाकर अपना झंडा ऊंचा करने के लिए। लेकिन सत्य को कोई कब तक दबाएगा। फिर से देखो हल्ला मच रहा, फिर से किताब लिखी जाए, फिर से इतिहास लिखा जाए। राम और कृष्ण के जमाने की सही बात, जब भारत को सोने की चिड़िया और विश्व गुरु कहा जाता था, ये चीज लोगों के सामने आनी चाहिए। यानी कुल मिलाकर इतिहास बताता, उसमें धरती पर सबसे पावर में इस धरती के सबसे वीर श्रेष्ठ पुरुष थे भीष्म पितामह। इतने खतरनाक हथियार उनके पास थे, 3। अगर एक हथियार वो छोड़ देते तो 55 लाख की महाभारत की सेना 2 घंटे में खत्म, युद्ध खत्म हो जाता। दूसरा हथियार उनके पास था, अगर उसका प्रयोग कर देते तो जंगल में ही नहीं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, धरती के सारे समुद्र में आग लग जाती। कहीं से छोड़ देते, इन्हें समुद्र के किनारे जाना पड़ता। कुरुक्षेत्र में खड़े खड़े अगर उसका प्रयोग कर देते तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर में भी, यानी समुद्र में भी आग लग जाती। तीसरा हथियार उनके पास था, अगर उसका इस्तेमाल कर देते आसमान में सूरज चांद की गतियां रुक जाती, सूरज और चंदा भी अपने स्थान पर ठहर जाते। धरती पर सूरज चंदा का प्रकाश नजर नहीं आता, मालूम पड़ता दिन में रात हो गई। इतनी बड़ी जिसके पास शक्ति थी, लेकिन देखो उन्होंने मौत को कबूल कर लिया, लेकिन इस खतरनाक हथियार का उन्होंने प्रयोग नहीं किया। भगवान कृष्ण ने चालाकी से और निहत्थे करवाकर उनको देखो अर्जुन ने बाणों से छलनी कर दिया। लेकिन भीष्म पिता कितने बड़े वो लोग धर्मी पुरुष थे, मारे जा रहे हैं, लेकिन इन खतरनाक हथियारों को उन्होंने छोड़ा नहीं। आज अगर किसी को ये हथियार मिल जाए तब तो पूरी दुनिया का नाश कर देगा। अगर कहीं आतंकवादी उग्रवादियों को ऐसे खतरनाक हथियार, परमाणु बम, अणुबम मिल जाए तब तो दुनिया का सत्यानाश कर देंगे। कोशिश तो कि न मिलने पाए, लेकिन अब चीज़ है कोई कब तक बचा पाएगा। अमेरिका तो बराबर चाहता भाई आतंकवादी उग्रवादियों को, नक्सलाइट पर्सन्स जो दुनिया में कोहराम मचाते हैं, इनको परमाणु हथियार ना मिलने पाए। लेकिन मान लो कोई देश अगर दे दे, जैसे पाकिस्तान के पास परमाणु बम है, भारत के भी पास है, थोड़ा चीन के भी पास है, कोरिया के भी पास, तमाम देशों के पास है। अगर मान लो इसमें से किसी ने बेच दिया तब तो धरती पर आतंकवादी उग्रवादी कहीं बम गिरा देंगे। लेकिन उस जमाने के लोग कितने धर्मी थे, ऐसे खतरनाक हथियारों का कुरुक्षेत्र मैदान में लोगों ने प्रयोग नहीं किया। कई लोगों का अश्वत्थामा के भी पास था, अर्जुन के भी पास कई ऐसे थे, लेकिन सबसे खतरनाक भीष्म पितामह के पास था। और फिर इसी तरह गुरु द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, महाबली, कर्ण और फिर तमाम महाबली। इसलिए अर्जुन देखो इस स्थिति में डर गए थे। अर्जुन डर गए कि युद्ध तो मैं हारना। तब भगवान कृष्ण समझाते, क्या समझाते? भगवान कृष्ण को ये समझाना था कि अर्जुन को विश्वास हो जाए कि मेरे भी दल में कोई ऐसी सुपर पावर, कोई इतनी बड़ी शक्ति है जो कौरव दल पर भारी पड़ जाएगी। और उस स्वयं वासुदेव कृष्ण थे। अब कृष्ण अपना परिचय कैसे करावें, क्योंकि भगवान के ने कहा तो मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं केवल घोड़ा हाँकूंगा, आपका रथ हाँकूंगा। अब अर्जुन को कैसे विश्वास दे कि अर्जुन मैं इतनी बड़ी शक्ति हूँ कि मैं कौरव दल पर भारी पड़ जाऊंगा, सबके ब्रह्मास्त्र, सबके अस्त्र शस्त्र मेरे नज़दीक खत्म हो जाएंगे, आप युद्ध में जीत जाओगे। अब सीधे कोई कह दे कोई मानेगा। और अर्जुन भगवान कृष्ण के बारे में जानते भी थे, क्योंकि बचपन बीता था, जवानी बीती थी, रिश्ता भी हो गया था। भगवान कृष्ण की सगी बहन सुभद्रा की अर्जुन से शादी भी हो गई थी। इतना सगा रिश्ता नाता। अर्जुन भगवान कृष्ण के तमाम बातों को कुछ गुप्त कुछ प्रकट, लेकिन इतने से तो काम चलेगा नहीं। जहाँ इतने बड़े बड़े महारथी खड़े हैं वहाँ भगवान कृष्ण कितनों विश्वास दे
अर्जुन कह सकते थे केशव आप तो हथियार उठाओगे नहीं, मान लो आपके पास चक्र सुदर्शन है, चलो मान लिया। चक्र सुदर्शन के बारे में तो जानते थे, अर्जुन भी जानते थे, लेकिन आप कहते हो मैं हथियार उठाऊंगा नहीं। तो आपके हथियार का, आपके अस्त्र शस्त्र का, आपकी शक्ति और ताकत का मुझको लाभ क्या मिलेगा? क्योंकि आपने पहले ही प्रतिज्ञा कर लिया है कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, मैं आपका केवल रथ हाँकूंगा, सारथी बनूंगा, घोड़ा हाँकूंगा, मैं महाभारत में युद्ध में भाग नहीं लूंगा। मैं कैसे विश्वास करूं? तब भगवान कृष्ण को देखो परिचय कराना पड़ा कि नहीं अर्जुन, मुझे हथियार उठाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ईश्वर भगवान को हथियार उठाने की आवश्यकता हो, कुछ भी कर सकते हैं। ईश्वर भगवान उस शक्ति का नाम है जो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन ये कैसे सिद्ध हो कि आप भगवान हो? अब कोई कह दे मैं भगवान हूँ, जीवन भर गाय चराए, अर्जुन के रिश्तेदार, और बचपन जगाए चराते भी, तब बताओ कोई गाय का चरवाहा, कितना बड़ा आदमी हो, और आपसे कह दे मैं भगवान हूँ। अरे यार क्या बात करो, रोज मेरे साथ रहते हो, मेरे साथ खाते हो, सोते हो, अभी आप जंगल में गाय चराए, ये क्या रहे हो? क्या भगवान कृष्ण का जन्म कोई राजा क्या हुआ नहीं था, मामूली आदमी थे, जंगल में गाय चराते और बचपन बीत गया। गोपिकाओं के साथ नाचते गाते, कहता ही अहीर का छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचा में। अब जिसने उनकी लीला को देखा होगा, गोपिकाएं कहती थी हे कान्हा जरा अपनी नाच दिखा दो, तो हम बदले में क्या देंगे? एक गिलास आपको मट्ठा देंगे। क्या देंगे? दूध नहीं, मट्ठा देंगे। तो भगवान के लगे नाचने, नाचते थे, कहता ही अहीर का छो हरिया, छछिया भर छाछ पर नाच नचा में। एक गिलास मट्ठे के लिए कान्हा नाचने लगते थे। जिसने उनकी ये लीला देखी होगी, आज कुरुक्षेत्र मैदान में वासुदेव कृष्ण कह रहे हैं कि हे अर्जुन, मुझे पहचानने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ विजय होती है, क्योंकि मैं काल ब्रह्म हूँ। अब देखो अपना परिचय करा रहे हैं कि हे अर्जुन, हाड़ मांस के पिंड पिजड़े में, ये हाड़ मांस की शरीर को मत देखो, इस हाड़ मांस के शरीर के अंदर आज मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूँ। काल ब्रह्म, जैसे पिजड़ा में पक्षी बैठा होता, पिजड़ा लोहे का हो, चाहे सोने का हो, चाहे लकड़ी का हो, चाहे चांदी का हो, लेकिन उसके अंदर जो चिड़िया बैठी वो कितनी सुंदर है, ये देखने वाली मार्मिक बात है। चिड़िया बुलबुल है, तोता है, मैना है, कोयल है, और उसी सोने का पिजड़ा, और उसमें कौवा बैठा दो, क्या मजा आएगा। लेकिन पिजड़ा लकड़ी का, और लकड़ी के पिजड़े में बुलबुल बैठा है, तोता बैठा है, मैना बैठी, तब आपको आनंद आएगा। इसी तरह भगवान की कहते हैं अर्जुन, इस हाड़ मांस के पिंड पिजड़े में मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूँ। अर्जुन कहते हैं प्रभु काल ब्रह्म, ये अर्जुन कोई सत्संग वत्संग तो सुने नहीं थे, अभी तक तो राजा के लड़के थे, गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ तीर चलाना, तलवार चलाना, धनुष बाण चलाना, लड़ने झगड़ने में जीवन बीत गया, सत्संग वत्संग तो मिला नहीं था। लेकिन आज भगवान के उनको सुना रहे हैं, अर्जुन मैं काल ब्रह्म बोल रहा हूँ। काल ब्रह्म से ही जीवों की उत्पत्ति हुई है। एक जीव एक ब्रह्म कहावत, जैसे सूरज और सूरज की किरणियाँ होती, सूर्य नारायण एक हैं, सूर्य नारायण से अनगिनत किरणियाँ निकलकर हमारी धरती पर रोज सुबह आती हैं, हमारी पृथ्वी धरती को ऊर्जा एनर्जी चार्ज करती, और शाम को सब किरणियाँ सूरज में वापस चली जाती। फिर अगले दिन अनगिनत किरणियाँ निकलकर फिर धरती को चार्ज करती हैं, शाम को फिर सूरज में जाकर मिल जाती। इसी तरह से एक जीव एक ब्रह्म कहावत, ब्रह्म तो एक ही है, लेकिन ब्रह्म के कारण अनेक किरणियाँ जीव के रूप में, एक एक किरण को जीव कहा जाता। इस मृत्यु लोक में आकर के ये किरणियाँ शरीर में फंसी, शरीर पिजड़ा, फिर जब मानुष देह बनाई, इनमें जीवन को बैठाई, मनुष्य शरीर बनाकर एक एक जीव को उसमें बैठा दिया, तब यहाँ टिक गई, वापस नहीं जा पाई। पहले तो चली जाती थी, गुरु महाराज कहते थे शुरू में तमाम निकल गई, क्योंकि यहाँ रुकने का कोई अड्डा नहीं, निकल जाती थी। लेकिन जब उन्होंने पिजड़ा बनाकर दरवाज़ा बंद कर दिया, तब आत्माएं यहाँ फंस गई। फिर इसके बाद आदमी के अलावा गाय का, बैल का, कुत्ता का, बिल्ला का, कितना पिजड़ा बना दिया। कभी काल लाए तन मन में घेरा, दुख पाए तुम बहुत घनेरा, ये तन मन का पिजड़ा। कहा 4 खान 84 लाख जोनियों का, 84 लाख किस्म का पिजड़ा, माने शरीर बनाकर
इनमें उन्होंने जीवों को कैद कर दिया, बंद कर दिया। अब ये इसमें ताला बंद कर दिया, दरवाजा बंद कर दिया, निकलने का रास्ता बंद है। पिंजड़े में चिड़िया को डालकर दरवाजा बंद कर दिया जाए तो चिड़िया उड़ेगी कैसे? अब उसी पिंजड़े में फड़फड़ाएगी। पिंजड़े में डाल दिया, दरवाजा खुला है, उड़कर भाग जाएगा। ऐसे शुरू में तो भाग जाते थे, लेकिन तब उन्होंने दरवाजा बंद कर दिया। अब कोई जीव निकल के जा नहीं सकता। बस इसी में फड़फड़ाते हुए जन्म मरण में जीव आकर 4,84,000 योनि भ्रमते जीव अविनाशी, अजर अमर अविनाशी जीवात्मा इस जन्म मरण के पिंजड़े में फंस करके फड़फड़ाती रहती है, जन्म मरण का कष्ट भोगती रहती। आदमी से निकाल दिया, गाय में डाल दिया, बस केवल बदल देते। गाय से निकाल दिया, कुत्ता में डाल दिया, कुत्ता से निकाल दिया, बिल्ला में डाल दिया। कहा क्यों डालते? कहा इसलिए डालते हैं कि कर्म खराब करते। अब ये कर्मों पर डाला जाता। ऐसा नहीं कि भगवान को कोई मजा आता, ऐसा नहीं कि आपको गाय कुत्ता बिल्ला बनाने में भगवान को देवी देवता को कोई मजा आ रहा है, कोई सर्कस करते हैं, कोई कंफायर करते हैं, ऐसा नहीं है। कभी आदमी कर्म खराब कर दिया। कहा बड़े घरन कई बूचिया, सत्संग सुनन ना जाए, और ते ही कारण कुतिया बनी और घर घर लबदा। लबदा माने कहा मानव जन्म पाकर खाते पीते सोते जन्म बीत गया, सत्संग नहीं किया, संतों की संगत नहीं किया, भगवान का भजन नहीं किया, अगले जन्म में कुतिया बना दिया, पाप कर्म में जीवन बीत गया। कहा कबीर गुरु की भक्ति बिन नार कुकरी होए, और घर घर में डोलत फिरे टूक न डारे। नारी माने स्त्री। आज सुंदर जन्म मिला, सुंदर शरीर मिला, कोठी हवेली मिला, लेकिन खाते पीते सोते जन्म बिता दिया, संतों की शरण नहीं गए, भगवान का भजन नहीं हुआ, बुरे पाप कर्म में अगले जन्म में कुतिया बना दिया। कहाँ बना दिया? सोनीपत में, कहीं दूर नहीं बनाया। और अपनी कोठी हवेली में गए, ड्राइंग रूम में चौकी बिस्तर पलंग लगा है, जाके कुतिया को क्या पता, जाके अपने बिस्तर पर बैठ गई। और तब तक नाती पोता ने मारा 2 डंडा। कहा हमारे पलंग पर कुतिया कैसे बैठ गई? अब नाती पोता बेचारे को क्या पता, दादी आ गई, दादा आ गए। वो तो कहेंगे स्वर्ग बा, क्या कहते हैं, कोई मर गया बाबू साहब सो रहे का, जरा टाइट रहिए। क्षत्रिय आदमी, राजपूत आदमी, ऐसे ही गुरु हम लोग कि हमको बैठा के आप मजे में सोएंगे, हम यहाँ चिल्लाएं पागलों की तरह। और अध्यक्ष जी कहाँ भाग गए वो लोग? अच्छा चले गए। हाँ, सत्संग तो रणभूमि है न, रण क्षेत्र है। मामूली लड़ाई चल रही है धर्म कर्म की। मांसाहारी इतने ज्यादा, शाकाहारी हम लोग तो इतने हैं, 5 पांडवों की तरह तो लड़ाई है। अगर शाकाहारी हिंदू, मुसलमानों की बात छोड़ो, हरियाणा में शाकाहारी हिंदू एक तरफ और मांसाहारी हिंदू एक तरफ, और दोनों में कहीं युद्ध हो जाए तब क्या होगा बताओ आप? हिंदू मुसलमान की बात छोड़ो, हिंदुओं में देखो आप, शाकाहारी हिंदू एक तरफ और मांसाहारी हिंदू एक तरफ, और दोनों में युद्ध हो जाए कि भाई मेरा धर्म सही। मान लो मांसाहारी हिंदू कहने लगे मेरा धर्म सही, शाकाहारी हिंदू कहने लगे मेरा धर्म सही, और बात बात में बात बढ़ गई, दोनों में झगड़ा हो जाए तब क्या होगा? तब तो मुक्का मुक्का हम लोगों को मार डालेंगे। एक शाकाहारी हिंदू पर 5 मांसाहारी हिंदू, हम लोग 1 और मांसाहारी 5। 82 करोड़ हिंदू भारत में मांस खाते। कितने हिंदू जानते तो रहो आप। शाकाहारी बनाने जैकेट पहने निकले, जान तो लो कितना बड़ा काम आपको करना। 82 करोड़ हिंदू भारत में मांसाहारी और 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। आज की स्थिति यह है, सन 2023 गणित गणना के अनुसार 82 करोड़ हिंदू मांसाहारी और बचे 22 करोड़ हिंदू शाकाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो सामने 4 हिंदू मांसाहारी। एक हिंदू शाकाहारी तो 4 हिंदू मांसाहारी। बताओ, 4 हिंदू और एक आदमी को 4 आदमी लपट जाए तो हम लोग तो मारे, हमको तो एक ही मुक्का कोई मार देगा, मर जाएंगे। एक ही मुक्का, हमारे दुबले पतले आदमी एक कोई मार दे, क्योंकि मांसाहारी हिंदू दारू भी पीते हैं, बड़े क्रीवल होते हैं, झगड़ा करते हैं, कट्टा बंदूक लेकर गुस्से में, क्रोध में, अहंकार में, डंडा मारना काटा। हम लोग तो साधु आदमी, हम लोग तो चिड़िया भी मारना पाप समझते हैं। कोई 2 थप्पड़ मारेगा तब भी हाथ जोड़ेंगे, लेकिन कुल मिलाकर कोई मार नहीं सकता। ऐसा नहीं कोई मार देगा। गांधी महात्मा को कोई मार पाया? मारे तो अपने घर वाले मारे। अंग्रेजों की तलवार गांधी महात्मा को मार नहीं पाई। गुरु महाराज कहते थे, बच्चा
मैं गांधी महात्मा ही कोई गोली मार देगा, जाऊंगा तो अपनी मौत से जाऊंगा, लेकिन मुझे जेल में बंद करो चाहे कुछ करा दो, मुझे कोई मार नहीं सकता। और गुरु महाराज का कोई बाल बांका कर सका, कोई बॉडी गार्ड लेकर चलते थे। लेकिन कुल मिला करके कहने का मतलब ये है, परिस्थितियां देखो कितनी खतरनाक। आज इतने हिंदू, आप अपने इसी सोनीपत गांव में रजिस्टर लेकर निकल जाओ, एक रजिस्टर बनाओ शाकाहारी हिंदू, एक रजिस्टर बनाओ मांसाहारी हिंदू, 2 रजिस्टर लेकर निकलो, मुसलमानों को भी छोड़ देना। अभी मुसलमानों को चक्कर में मत आना, अभी तो हिंदुओं को सुनाया जा रहा है। मुसलमानों को सुनाने का समय हरियाणा में अभी 8 या 10 बरस के बाद आएगा। इतना आगे आप सुनाओगे तो झगड़े करा दोगे आप। अभी मुसलमानों को 8-10 बरस के बाद सुनाया जाएगा, इसके बाद विदेश के मुसलमानों को सुनाया जाएगा। कहोगे तो बड़ा लंबा कोर्स हो, तब तक हम लोग मर ही जाएंगे। अब मर जाओगे क्या फ़र्क पड़ता है, दुनिया मर जाएगी, आप भी मर जाओगे। भगवान के काम में आपसे कोई मतलब है? भगवान का काम है, एक आदमी का काम है। भगवान का काम हो जाएगा, कोई मर जाए। जो मरता है, भगत सिंह थोड़ा सोचे हम नहीं रहेंगे, आज़ादी किस काम की। अरे अपना पहरा करो, अपना काम किए चले गए। ये थोड़ा सोचा था कि नहीं हम जिंदा रहेंगे, आज़ादी में MP MLA बनेंगे। क्रांति का सिपाही ये नहीं देखता, फल नहीं देखता। यही बात भगवान के ने अर्जुन से भी कहा था कि हे अर्जुन, युद्ध करो और डरो मत, मैं देखो काल ब्रह्म पुरुष बोल रहा हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। जब अर्जुन ने कहा केशव काल ब्रह्म, कहाँ मैं काल ब्रह्म हूँ। काल ब्रह्म का मतलब त्रिलोकीनाथ, संसार को बनाने वाला। हे अर्जुन, सही बात यह है मैं इतना पुराना पुरुष हूँ। अब धीरे धीरे परिचय दे रहे हैं, एक एक लाइन खोल कर परिचय दे रहे हैं। कहा अर्जुन, मैं इतना पुराना पुरुष हूँ कि सूरज मेरे सामने बना, चंद्रमा मेरे सामने बने, धरती तारे मेरे सामने बने। अर्जुन और आश्चर्य में पड़ गए। भगवान के ने अगली लाइन में और खोल दिया पत्ता। कहा हे अर्जुन, सही बात तो यह है कि सूरज मैंने बनाया, चंद्रमा मैंने बनाया, तारा मैंने बनाए, धरती मैंने बनाई, आदमी मैंने बनाया, सब कुछ सृष्टि मैंने बनाई। अर्जुन ने कहा केशव ये बात समझ में नहीं आ रही, आपने बनाया? आपने कब बनाया? इतने पुराने आप कैसे मेरे सामने ही मेरे साथ खाए सोए चलते हो रहते, इतनी बड़ी शक्ति? आश्चर्य तो होगा, कोई कह दे। इसलिए भगवान भी कभी अपने को भगवान नहीं कह सकते। इस संसार का ये नियम। भगवान राम भी अपने दोस्तों से यही कहते थे भाई, जब हनुमान उनके पास गए किष्किंधा पहाड़ पर और परिचय ब्राह्मण का रूप बनाकर परिचय करने, हनुमान ने कहा भाई आप कौन हो? वैसे ऋषि मुनियों ने कह दिया भाई ब्रह्म का अवतार होगा, आएंगे जंगल में, आपसे मुलाकात होगी। हनुमान को तो बताया, लेकिन जब हनुमान ने पूछा कि आप कौन हैं, तो भगवान राम ने नहीं कहा मैं भगवान हूँ। कहा कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मान बन आए, यहाँ हरि निश्चर वैदेही, खोजत फिरत विप्र हम ते ही। कहा मैं कौशलेश राजा दशरथ का पुत्र राम, मैं यहाँ जंगल आया पिता का वचन मानकर, मेरी स्त्री को और किसी ने चुरा लिया निश्चर, और राक्षसों ने हरण कर लिया, बस हम अपनी देवी को खोज रहे हैं। हनुमान ने कहा बस बस परिचय हमको मिल गया, आप कौन हो हम जान गए। क्योंकि उनको बताया गया था भाई यही स्थिति से, लक्षण बता दिया था। महात्माओं ने तो लक्षण बताया था कि जब भगवान जंगल में आएंगे तो उनकी औरत खो जाएंगे, वो खोजते आपसे मिलेंगे। तो हनुमान ने कहा बस यही तो हम जानते थे, आप भले मत बताओ लेकिन हम जान गए कि आप भगवान हो। और देखो दोस्ती कर लिया, अब हनुमान भगवान के भक्त बन गए। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं भगवान। साहब कबीर मथुरा नगरी में महारानी इंदुमती को त्रेता का द्वापर काल में जब वो करुणा में नाम से अवतार हुआ, तब गुप्त संत रहते थे, प्रगट तो कलयुग में ही। लेकिन जब उन्होंने रानी इंदुमती को नामदान दिया और जब वो साधना करके सतलोक पहुंची, तो सतलोक में देख रही हैं कि सतपुरुष भगवान के सिंहासन पर साहब कबीर ही बैठे। इन्हें जा करके कबीर साहब सतपुरुष की में देह में समा गए। इन्हें देख रहे हैं कि साहब कबीर में और सतपुरुष में कोई अंतर नहीं, इन्हें कुल मालिक में और संत में कोई अंतर नहीं। रानी इंदुमती ने चरण पकड़ लिया, कहा स्वामी ये बात आपने हमको पहले क्यों नहीं बता दिया कि मैं ही सतपुरुष भगवान हूँ। सतपुरुष ने धारा रूपा, संत स्वरूप भय जग भूपा, हुकुम दिया अब कतई ऐसा, भक्ति बिना कहो तरना कैसा। कलयुग का ये धर्म संभालो, भक्ति भाव अब हृदय धारो, परम पुरुष अनामी स्वामी, धारा नर रूप जगत में, गुरु होय जीव चेताए,
जो जो माना वचन समझ के उनको संग लगाए। कहते भाई गुरु को मानुष जानते, कबीर ते नर अंध है, जन्म मरण छूटे नहीं, पणय हम कफन। कहा गुरुदेव स्वामी आप हमको उस समय अगर बता देते कि भाई मैं ही सतपुरुष भगवान आपको लेने आया, हे सूरत आप हमारी सूरत हो, आत्मा हो, हम आपको इस काल जाल से निकालने आए, तो मुझे इतना पापड़ बेलने की मेहनत करने की क्या, मैं आपको मान जाती। साहब कबीर ने कहा नहीं नहीं, ये तो यहाँ आकर के तुम कह रही हो, तुम वहाँ मथुरा में महारानी थी, अगर मैं ये कहता कि मैं सतपुरुष हूँ तो लोग नाराज हो जाते, तुम भी नाराज हो जाती कि एक जात का जुलाहा। खैर उस समय तो साहब कबीर का अवतार, जिस समय करुणामय नाम से, तब भारत में मुसलमान थे ही नहीं। अब कलयुग में देखो वही जुलाहा बन, जुलाहे घर में कलयुग में कबीर कहा है, लेकिन तब भी उनका जन्म है एक छोटे घर परिवार में। साहब कबीर कहते भाई तुम तो यही कहते, एक गरीब आदमी अपने को इतना बड़ा भगवान कहता है, राजा मेरी खाल खिंचवा लेते, और कर दिया। ईसा मसीह साहब का थोड़ा भेद खुला, लोगों ने सूली पर चढ़ा दिया कि अपने को यहूदियों का राजा कहता, भगवान भी नहीं कहा। ईसा मसीह ने केवल इतना कहा मैं सन ऑफ गॉड, मैं ईश्वर भगवान का, गॉड का पुत्र हूँ, भगवान का पुत्र हूँ, मैं उनका दूत हूँ, यहूदियों का राजा। और देखो लोग नाराज होकर सूली पर चढ़ा दिए। इसलिए भगवान भी अपने को भगवान नहीं कह सकते, लेकिन आज अर्जुन से तो कह सकते। ये भेद भगवान अपने भक्त पर तो खोल देते, दुर्योधन पर देखो नहीं खोला। भरी सभा में दुर्योधन ने गाली देना शुरू किया। जब हस्तिनापुर गए संदेश लेकर तो दुर्योधन ने गाली देकर भगा दिया, कहा आओ जीवन भर गाय चराए, आज राजाओं की सभा में उपदेश करने आए। लेकिन अर्जुन तो उनके भक्त थे, बस अर्जुन को पता चल जाए विश्वास, उनके अंदर अविश्वास नहीं हो सकता। अर्जुन को उन्होंने तब दिखा दिया, कहा अर्जुन देखो मेरा ब्रह्म रूप। अर्जुन ने कहा केशव बिना देखे विश्वास कैसे होगा। कहा दिखाऊंगा मैं अपना असली रूप, लेकिन इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो, यही एक ही उपाय है, आपको भी आज देखना होगा भगवान का रूप स्वरूप। तो यही विधा है, एक ही सिस्टम ही है। ना तुम आम सकसे दृष्टिम नैन स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षुम पश्चिमेवम ऐश्वरम अहम दिव्यम चक्षुम ददामि। हे अर्जुन दिव्य दृष्टि के द्वारा, अंतर्दृष्टि के द्वारा ही आप मेरे स्वरूप को देख सकते हो। बैठ जाओ रथ के ऊपर, अर्जुन को बैठा दिया और देखो अपनी आध्यात्मिक शक्ति से उनकी दिव्य दृष्टि माने आत्मा की आंख। शरीर की आंख तो हम सबके पास, आत्मा में भी आंख सबके पास, लेकिन आत्मा की आंख हमारी आपकी बंद पड़ी है। क्यों बंद पड़ गई? पाप कर्मों का कूड़ा कचरा। जैसे सूरज पर बादल का लेयर कोहरा छा जाता है, दिन में सूर्य नारायण छिप जाते हैं, ऐसे हम आप इतना यहाँ पाप कर्म कर गए जन्म दर जन्म। ये सब पापों की गठरी यहाँ हमारी आंखों के सामने, आत्मा के सामने, इसी में हमारी आत्मा दबी पड़ी, अंधी बहरी हो गई। आज भगवान श्री कृष्ण ने देखो अर्जुन को दिव्य दृष्टि दिया और अर्जुन देख रहे हैं, ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। जब अंतर्दृष्टि खुलती है तब अर्जुन को ब्रह्मांड नजर, स्वर्ग वैकुंठ नजर आ रहा। भगवान श्री कृष्ण का चतुर्भुज स्वरूप, योगेश्वरी स्वरूप, जिस पर वो सारे ब्रह्मांड को धारते, यानी जितना बड़ा ब्रह्मांड यूनिवर्स देख रहे हो, इससे भी विशाल उनका रूप स्वरूप। अर्जुन देख करके दंग हो जाते हो। मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, मेरे साथी, इतनी बड़ी इनकी प्रबल शक्ति है, मैं आज तक धोखा में था। और तब उन्होंने वंदना करना शुरू कर दिया। कहा त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम देव देव, त्वमादिदेव पुरुष पुराण। हे केशव, आज मेरी समझ में आ गया आप सब कुछ हो, आप ही त्रिलोकी नाथ हो, सर्व सबके जन्मदाता हो, सबके नियंता हो, जन्म मरण के स्वामी हो। और तब देखो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। अब कौन हरा पाएगा? जब विश्वास हो गया भगवान हमारे साथ, त्रिलोकीनाथ हमारे साथ, जिनकी इतनी प्रबल शक्ति हमारे साथ, और अर्जुन खड़े होते उनको ताकत मिल गई। कहने का कुल मतलब यह है, उसमें भगवान के ने यही कहा था, अर्जुन अगर मर भी जाओगे क्या फर्क पड़ता, तुम्हारी आत्मा को मैं नरकों से बचा दूंगा, जीते रहोगे, दुनिया में राज करोगे।
और तेरी आत्मा को सदगति मिलेगी। मान लो मर भी गए, अगर दुर्योधन की गोल जीत गई, पांडव दल हार गया और अर्जुन इसमें मारे गए, तो कम से कम तुम्हारा इतिहास में नाम अमर हो जाएगा, अर्जुन ने धर्म की रक्षा के लिए अपने जीवन को दान कर दिया। और आत्मा उसको मैं नरकों से बचा लूंगा, अधोगति से बचा दूंगा। अर्जुन तुम्हारे दोनों तरफ लाभ ही लाभ है, युद्ध करो, क्योंकि मेरे आदेश में, मेरे हुक्म में युद्ध करोगे तो तुम्हारी सारी जिम्मेदारी मेरी है। बाकी युद्ध छोड़कर भाग जाओगे, घर में रहोगे, तब भी मरोगे, लेकिन तब कौन जिम्मेदारी लेगा। इसलिए कहते, इसीलिए भक्त कहता कि भक्ति करत छूटे मेरा प्राण, गुरु जी यही मांगो शरण। गुरु की भक्ति में, आदेश में मरोगे। मान लो अगर आप सोचो क्या सत्संग में जाएं, बड़ी लू चल रही, आज मर जाएंगे, अरे सत्संग में जाएंगे मर ही जाएंगे। अरे मर जाओगे, क्या फर्क पड़ेगा। सत्संग में मर जाओगे, मथुरा में मर जाओगे, खेतौरा में मर जाओगे, जैकेट पहने मर जाओगे, प्रचार में मर जाओगे, प्रचार करते एक्सीडेंट में मर जाओगे। आत्मा को नरकों से बचा लिया जाएगा, सदगति मिल जाएगी, जो गति जोगियों को नहीं मिलती। बड़े बड़े ऋषि मुनि 5,000 10,000 वर्ष तपस्या करके जिस गति को नहीं प्राप्त की, एक नामदानी सत्संगी अगर गुरु महाराज के आदेश हुक्म में शाकाहारी जैकेट पहनकर प्रचार करते मर भी जाओगे, आपको सदगति मिल जाएगी। आत्मा का तुम्हारी चिंता में चितधारी, तुम अचिंत धर रहो प्यारा, वह तो रूप दिखा कर छोड़ूं, तुम जल्दी क्यों करे पुकारा। उन्होंने वादा दिया, जिस दिन नामदान दिया, वचन दे दिया कि तुम्हारी चिंता में चितधारी। मैंने गठबंधन कर लिया, एग्रीमेंट हो गया कि एक न एक दिन मैं आपको धुरधाम पहुंचाऊंगा। और इसकी स्थिति क्या बनेगी, कितनी जल्दी आप धुरधाम पहुंच जाओगे। कहा जितनी तेज आपकी भक्ति होगी, ज़्यादा भक्ति करोगे, प्रबल भक्ति बढ़ती जाएगी। इसी जन्म में भक्ति कमज़ोर रहेगी, एक जन्म नहीं, दूसरा जन्म, तीसरा जन्म, बार बार जन्म, लेकिन 4 जन्म का कोटा है। इसलिए कहते भाई भक्ति करत छूटे मेरा प्राण। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप प्रचार करो। राम राज अगर आपके सामने नहीं भी आया, सतयुग नहीं भी आया आपके सामने, मान लो हरियाणा में बदलाव नहीं हुआ, सतयुग का पदार्पण नहीं हुआ जिसके लिए आप लगे हो, युग परिवर्तन के लिए, युग बदलने के लिए, शाकाहार संसार समाज बनाने के लिए आप मेहनत कर रहे हो, मान लो बीच में मर ही गए तो क्या फर्क पड़ता है, आपकी आत्मा तो बच जाएगी जिसके लिए मानव जन्म मिला। अगर जिंदा रहोगे सतयुग भी देख लेना, और अगर मर गए और मान लो कोटा नहीं पूरा हुआ तो अगला जन्म फिर मनुष्य का मिल जाएगा। 10-15 साल जाते जाते फिर जवान हो जाओगे, जुआ हो जाओगे, होश में आ जाओगे, और अगले जन्म में पूज्य महाराज जी की जुआ ब्रिगेड में भर्ती हो। जुआ संगठन तो बन ही रहा, आप ही के लिए बन रहा है। जितने बुढ़े बुढ़े अब मरोगे, अभी तो सतलोक जाओ, इतनी भक्ति तो है नहीं, न इतनी पूजा है, न इतना भजन है, इतनी भक्ति है। भक्ति होती तो 10 रुपया दक्षिणा देते आप। जहाँ मीराबाई ने राजपाट दे दिया और आप इतने बड़े बड़े लोग 10 रुपया दक्षिणा, बताओ। 500 की साड़ी पहन के आए, दक्षिणा 10 रुपया। 2000 की साड़ी पहन के आए हो, तब भी दक्षिणा 10 रुपया। 5000 की साड़ी पहन के आए हो, तब भी दक्षिणा 10। साइकिल से आए, दक्षिणा 10 रुपया। मोटरसाइकिल से आते हो, दक्षिणा 10 रुपया। 10 लाख की कार में आए हो, उससे ज़्यादा तो डीजल पेट्रोल खर्च करके आ गए, लेकिन गुरु महाराज की झोली में दक्षिणा 10 रुपया। आपको यही नहीं विश्वास है कि दक्षिणा क्या चीज़ होती। आप सोचते हो किसी भिखारी को दिया जा रहा, ये दक्षिणा गड्ढे में जा रही। लेकिन प्रेमी भाइयों बहनों, याद रखना, गुर नहीं भूखा तेरे धन का, उनका धन है नाम रतन का। फिर भी तेरा उपकार करा मैं, भूखे नंगे को दिलवा मैं। इसी से आपके पाप उनकी काई कटती। सताया है, मारा है, काटा है, ये जन्म जन्म के पाप का बोझा आपसे गुरु लेकर अच्छे काम में लगाएंगे। आपकी दौलत, धन, दान, दक्षिणा, इससे आपके पापों की काई धुल जाएगी। जैसे जैसे पवित्र होते जाओगे, तैसे तैसे आपका भजन बनने लगेगा। तो भक्ति क्या है? भक्ति होती तो आप पिछड़ते आप। तो जहाँ ऐसी कमज़ोर भक्ति है, जहाँ इतनी पुअर भक्ति आप कर रहे हो, इस जन्म में तो अभी सतलोक जाने लायक कोई है ही नहीं है। अब कोई की बात तो हम नहीं करेंगे, नहीं नाराज होने लगोगे आप
कि सर्टिफिकेट बांटने चले आए, आपको क्या पता है। लेकिन कुल मिलाकर चलो, कोई हरियाणा में हो सकता कोई शबरी हो जाए, कोई मीराबाई। अभी तो कोई नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत हमले ने भी हरियाणा में देखा, गाना सुना। गुरु महाराज जमाने में जब सत्संग होता तो लोग गाना गाते थे, चैगनी में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े, झर 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 आंसू। इसी सोनीपत में, हम सोनीपत को 40 साल से देख रहे, आज से कोई, आप समझ लो हम कब से यहाँ आ रहे हैं। सन 82-84 से हम सोनीपत में आ रहे हैं और लोगों को देख रहे ऐसे ऐसे गीत। जिस गुहाना का हम गाना गा रहे हैं वहाँ हमने देखा है, गाना गाते गाते लोग रोने लगते थे। चैगनी में मुझे जलना पड़े, चाहे कांटों पर मुझे चलना पड़े, और चाहे छोड़ के देश निकलना पड़े। लेकिन जब आग में जलने वाली बात आई तो पूरा हरियाणा मथुरा छोड़ के भाग गया। अरे बाबा, हम मथुरा नहीं जाएंगे, वहाँ गोली चलने वाली है, वहाँ बम फूटने वाला है। अरे बाबा, हम मथुरा नहीं जाएंगे, अपने ही घर में पूजा करेंगे, यहीं लड्डू पूड़ी बना के गुरु पूर्णिमा मना लेंगे। सबसे पहला कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा आया था। गुरु महाराज के शरीर त्याग के बाद पहला कार्यक्रम मथुरा में गुरु पूर्णिमा। वो दिन हरियाणा बिल्कुल जीरो हो गया था। भाई बुधराम जी 2-4 लोगों को लेकर भंडारा तो चलाए, लेकिन खाने वाला कोई था ही नहीं। कोई भंडारे में बस बनाना खाना। भंडारा तो आज सबसे बड़ा धन्यवाद तो यही है, हरियाणा का भंडारा परमानेंट तब से शुरू हुआ। और आज की प्रेजेंटशिप हाजिरी मथुरा में 12 बरस 10 बरस से ज़्यादा हो गया। मथुरा में बराबर कभी सोनीपत कभी पानीपत। किसका नंबर चल रहा है इस समय? भिवानी। अब फिर चलेगा सोनीपत। चलो, कुछ तो आप कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुल मिलाकर भक्ति जितना सोचा जा रहा था उतनी आसान नहीं है। लोग सोचते थे नाम मिले, गुरु मार्केट बड़ा आसान है, काम करो, बाल बच्चों की सेवा करो, बस 1 महीने में मारो बाजी पलट जाएगी, दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, अंतर जाओगे, भाषण देने लगोगे, आपकी भी पूजा होने लगेगी। लेकिन छूट ने अधिक अधिक रुझाई। 40 साल बीत गया, 50 साल बीत गया, समय बीत गया, कितने बेचारे मर भी गए, न कहीं काला का पता चला न कहीं गोरा का पता चला। इसका मतलब नहीं कि रिजल्ट जीरो रहा, रिजल्ट तो बन रहा है। समय आएगा, जैसे जैसे यही भक्ति होती, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा, धीरे धीरे आप अच्छे प्रगति के रास्ते पर, आपकी आध्यात्मिक उन्नति, तरक्की, डेवलप, आपकी आत्मा का विकास होता जा रहा है और इसका परिचय मिल रहा है। आपको खुशी हो रही है। आपके जीवन में जब खुशी बढ़ने लगे धीरे धीरे अंदर से, धन दौलत से नहीं, धन दौलत से कोई खुशी होती है? धन दौलत की खुशी तो घंटे 2 घंटे की है। माला 10 लाख रुपए का मनी ऑर्डर, कहीं से बिल्टी रजिस्ट्री आ गई, आप खुश हो गए। तब तक अगले दिन वहीं से सूचना आ गई, उनका तो दुबई में एक्सीडेंट हो गया। जिन्होंने 10 लाख रुपया भेजा, उनका आज दुबई में, लंदन में एक्सीडेंट हो गया। अब आप बैठ करके रोने लगे, 10 लाख लेकर खुशी मनाओगे? जिस आदमी ने 10-20 लाख घर मनी ऑर्डर भेजा, आज उनका लंदन में, अमेरिका में, दुबई में, बम्बई में एक्सीडेंट हो गया। अब वो पैसा आपके किस काम का? बैठ कर रोते रहे, मेरा पति चला गया, मेरे बेटे चले गए, ये पैसा फूको, ये मिट्टी कागज का टुकड़ा किस काम का? भेजने वाला बेटा, कमाने वाला पति चला गया। ये संसार की दौलत तो क्षण सुख देती, लेकिन अंदर का सुख परमानेंट, अस्थाई। ये सत्य है कि सत्संगियों के दिल में, सत्संगियों के जीवन में खुशी बढ़ रही है। जैसे आपको लगता है कि आप कहीं से सेटिस्फाई होते जा रहे हो, दुख तो आपको भी है। जैसे दुनिया दुखी, वैसे आपको बीमारी, भूत प्रेत, बैताल, पिचास, रगड़ा झगड़ा, सत्संगियों के घर में कम नहीं। लेकिन जैसे आपको कोई असंतोष नहीं होता, ऐसा लगता कोई हमको संभाल रहा है, कोई गाइड कर रहा है, कोई हमको बैलेंस कर रहा है, हमको बचा रहा, और आप हताश निराश नहीं होते, गिरते पड़ते फिर खड़े हो जाते हो। ये आपकी आध्यात्मिक उन्नति का लक्षण है, ये तरक्की। अब इसमें जैसी आपकी कमाई है, ज़्यादा मेहनत भक्ति करोगे थोड़ा और लाभ मिलता जाएगा। इसी जन्म में काम भी बन सकता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आपके हरियाणा में संगत का बहुत बड़ा अंदर अंदर विकास हो रहा। बस इसी तरह देखते चलो, आपको कुछ करना नहीं,
काम तो गुरु महाराज का हो चुका। अर्जुन ने कहा, भगवान ने कहा अर्जुन खड़े हो जाओ, बस मैंने सब राजाओं को चक्षुरंसे से मार दिया, सब मर गए। हे अर्जुन सब मर चुके हैं, आप केवल खड़े हो जाओ, बस काम हो जाएगा। बस इसी तरह जैकेट पहन के घूमते रहो, आप कुछ करना नहीं। हिमालय थोड़ा न उठाना, आपको कोई तलवार बंदूक भी नहीं उठाना। ये वैचारिक क्रांति का सिस्टम तरीका गुरु महाराज ने अब की बार ईजाद किया, आपके सामने स्थापित किया है। इसमें आपको न बंदूक उठानी है, न बम उठाना, न कोई तलवार चलानी है। बस यही शाकाहारी जैकेट पहनकर, चूँकि बोरा तो अब कोई पहन नहीं सकते, बोरा तो हम लोगों ने, जिन भाग्यशाली लोगों के भाग्य में था, उन्होंने एक ही बार गुरु महाराज ने बोरा पहनाया और 40 साल बीत गया, दोबारा नहीं पहनाया। 40 साल में आधा से ज़्यादा बोरा वाले तो हरियाणा में मर गए। 10, 20, 50 जो भी बचे हैं वो भी बेचारे बुढ़ापे में करीब करीब। क्यों बादशाह? इसीलिए नींद आ रही है आपको, बुढ़ापा आ गया ना। अब बुढ़ापे में तो इसे नींद आती, पता ही नहीं चलता, आदमी सो जाता है। बुढ़ापे में तो हर इंद्रिय औजार कमजोर हो जाता, बुढ़ा हो जाता है। आँख बुढ़ी, कान बुढ़ा, जबान बुढ़ी, कहेंगे राम आएगा आम आम, तो नाती पोता कहते बुढ़ा पागल हो गया, कुछ समझे नहीं आ रहा, सुनाओगे कुछ, बुढ़ा सुनेगा कुछ, जवाब देगा कुछ। तो नाती पोता डांटते दादा पागल हो गए, इनसे बोलना बेकार है, बंद करो। अब दादा चिल्ला रहे, रे बच्चा कहाँ गए, टट्टी लगी टट्टी लगी। कोई सुनता है बुढ़ापे में? बुढ़ापा बड़ा बुढ़ा। इसलिए आपको बुढ़ापे में जाने न दिया जाए, अच्छी बात है। आपको चारपाई पर गिरने न दिया जाए, बस जय गुरुदेव बोलते राम नाम, बस चलते फिरते, जितनी बीमारी न हो जाए टट्टी चारपाई पे करने लगो। और घर में बहू बेटे आपको डांटने लगे कि क्या टट्टी कर दिया, पेशाब कर दिया, चारपाई खराब कर दिया, बिस्तर खराब कर दिया। इसलिए सदगुरु कोशिश करते हैं कि सत्संगियों को चलते फिरते उठा लिया जाए, बस चलते फिरते, किसी का मोहताज नहीं कि बहू रोटी नहीं देगी, अपने हाथ से बना लेना, बस ऐसे हाथ से बनाकर रोटी खाए और रात में माला करके सोए, जय गुरुदेव जय, तब तक राम नाम। सुबह लोगों ने देखा दादा दादी बिस्तर पर लुढ़के पड़े हैं। ऐसे मौत सत्संगियों की होती है। शानदार तरीके से आपको किसी का पराधीन बनने नहीं है, इज्जत के साथ दुनिया से निकल चलो। सदगुरु आपको लेने आएंगे जिस दिन आपके मौत का दिन आएगा। यमदूत नहीं, यमदूत तो आएंगे, लेकिन उनके पहले सदगुरु प्रकट हो जाते हैं। जिसके सामने सदगुरु प्रकट हो जाते हैं उस जगह में, कमरे में यमराज के दूत जा नहीं सकते। अगर वो प्रवेश करेंगे जलकर भस्म हो जाएंगे। इस यमराज के दूत कमरे के बाहर, आपके घर के बाहर वहीं से देखते रहते हैं। नामदानी आत्माओं को सदगुरु लेकर साथ चलते हैं, और जिनको नामदान नहीं मिला, गैर नामदानी, उनको यमराज के दूत बेड़ी लगा जैसे डंडे मारते पुलिस थाने ले जाती। इतना अंतर होता है। इसलिए प्रेमी भाई बहनों फिक्र मत करना, तुम्हारी चिंता में चितधारी, तुम अचिंत धर रहो प्यारा। बस चलो, मरना तो ही है, बस निर्भय हो जाओ। ये शरीर किराए का मकान है, क्या चिंता करते हो? जिस दिन आपको मरना है, मरना है, कोई बचा पाएगा? सदगुरु भी इसलिए नहीं बचाते, क्या करेंगे बचा कर? अरे मांस का लोथड़ा है, गठिया पकड़ लिया, बात पकड़ लिया, 4 आदमी उठाएंगे, बैठाएंगे, धक्का मारेंगे, बहू गाली देगी, तो आपको बचा कर क्या किया जाए? मर चलो आप। अच्छी शरीर मिल जाएगी अगले जन्म में, अगले जन्म में बढ़िया शरीर, पूजा पाठ करोगे, बचाया तो जा सकता, उसका नियम होता। बचाने का मतलब जैसे किसी की उम्र को किसी में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, लेकिन अगर किसी को बता दिया जाए कि भाई आपकी उम्र हम इनको दे रहे हैं, दोगे आप? पति को नहीं देगी, पति पत्नी को नहीं देगा, बूढ़े माँ बाप बेटे बेटी को नहीं, झगड़ा हो जाएगा। अगर दे भी दिया तो जीवन भर ताना मारेंगे। 1000-2000 रुपया दे दिया ताना मारते हैं, 2-4 दिन रोटी खिला दिया ताना मारेंगे। अगर पता चला उम्र दे दिया, पता चल जाए कि हमने उम्र दिया है, ताना मारेंगे, हमने आपको ज़िंदगी दे दिया, हमने आपको उम्र दे दिया। इसलिए इसको सेक्रेट रखा जाता। जिनका जिससे प्रेम होता, ज़बरदस्ती में प्रेम है, उसकी उम्र को उनको दे दिया जाता। जैसे किसी की मौत आ गई, किसी के बेटे की मौत आ गई और माँ बाप की उम्र मिला करके 50 साल है, 10-20 साल निकल जाए, उनको क्या पता चलेगा? बस वो श्वास की पूंजी ट्रांसफ़र करवा दी जाती है। लेकिन ये रेयर केस में होता, जिसके द्वारा सदगुरु को कुछ आशा नहीं, ये अगर जिंदा रह जाएगा तो कुछ काम कर लेगा और इसका शरीर ठीक है और भजन भक्ति कर लेगा,
ऐसा कर दिया जाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं, ज़्यादा महात्मा इसमें यानी ऐसा नहीं करते। जैसे एक दृष्टांत आता, देखो बाबर के बेटे थे हुमायूं। एक बार हुमायूं बीमार पड़े, बड़े बड़े वैद्य हकीम डॉक्टर फेल हो गए। बाबर गए जंगल में तो उनको एक महात्मा मिल गए, साधु। और ऐसा इतिहास में बताया जाता है, उसमें गुरु नानक जी महाराज धरती पर मौजूद थे। तो गुरु नानक जी महाराज ही वो महात्मा थे। बाबर को मिले, बाबर का राज, बाबर यही पानीपत की लड़ाई में बाबर यही युद्ध हुआ था बाबर का, और फिर उन्होंने दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया था। पानीपत में कई लड़ाइयाँ, ये सोनीपत पानीपत में तो कितनी मुर्दा लाश गिरी, कितना खून खराबा हुआ है इतिहास में। तो देखो बाबर जब उनसे मिले, उन्होंने अपना दुख दर्द बताया कि मेरे बेटा बीमार, मैं चाहता हूँ ठीक हो जाए। तो महात्मा जी कहे चलो हम आपके घर आएंगे। अगले दिन जब महात्मा जी आए तो उन्होंने बाबर से कहा आप हुमायूं के चारपाई का चक्कर लगाओ, और चक्कर लगाते लगाते हम एक मंत्र बोल रहे, आप भी यही मंत्र बोलना। कौन मंत्र? कहा हाथ उठाकर कहो, ऐ खुदा मेरी उम्र मेरे बेटे को दे दे और मेरे बेटे की बीमारी मुझे दे दे। बाबर ने कहा ये कैसे होगा? अरे कहा मैं कह रहा करो, तुम भाषण मत दो, ये बुद्धि के परे है। सदगुरु कहे करो तुम सोई, मन के कहे करो मत कोई। ये संतों का साइंस ऑफ सोल है, ये अकल बुद्धि इसमें काम नहीं करती। कैसे होगा? कैसे धरती बन गई, कैसे सूरज बन गया, ये कौन बताएगा? इसलिए कैसे होता कैसे नहीं होता ये नहीं, जो कहा जा रहा है करो। तो बाबर ने घूमना शुरू किया, हाथ उठाया, चिल्ला रहे, चक्कर लगा रहे, ऐ खुदा मेरी उम्र मेरे बेटे को दे दे, मेरे बेटे की बीमारी मुझे दे दे। 3 चक्कर उन्होंने लगाया और पता चला अगला दिन आते आते बाबर बीमार हो गए। बाबर बीमार होते जा रहे, हुमायूं अच्छा होने लगे। कुछ दिन बीतते बीतते हुमायूं ठीक और बाबर बीमार होकर चारपाई पर गिर पड़े। इतिहास में विद्यार्थियों को पढ़ाया जाता, ये उस तरह की कथा नहीं, पढ़ाया जाता। इसी बीमारी में दिल्ली में बाबर की मौत हो गई और हुमायूं फिर दिल्ली के राजा बन गए। बेटा बच गया, बाप मर गया। यानी उनकी उम्र उनको दिलवा दिया। कौन दिलवाएगा? संत दिलवाते, महात्मा होंगे। लेकिन अब कौन देगा उम्र बताओ आप? कोई दे सकता है, लेकिन ये इसलिए से चीज़ों को सेक्रेट। अब बाबर की तरह तो कोई बिरला बाप होगा कि जो अपने बेटे के लिए ऐसा त्याग कर दे। तो कहने का कोई मतलब, लेकिन ऐसी शक्ति भी तो मिलनी चाहिए। ये काम सब साधु लोग नहीं करवा सकते, सिवाय सिद्ध संत पुरुषों के प्रूव्ड है। जो सच्चे सिद्ध संत होंगे वही ये काम करवाने में शक्ति रखते। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज के आदेश में शाकाहारी धर्म के प्रचार में लगे रहो और बराबर ये आवाज़ एक एक गांव गोद लेकर, उसमें आपको बहुत लाभ मिलेगा। एक एक गांव की जिम्मेदारी ले लो, बस गांव गांव घर घर जाकर जैसा पूज महाराज जी ने दरबार से हुक्म दिया, एक एक गांव की जिम्मेदारी। जब भी आपको समय मिले वहाँ घर घर में जाओ, लोगों को गुरु महाराज की पुस्तिका, किताब, भविष्यवाणियों की किताब बांटते जाओ, पर्चा बांटो, लोगों को शाकाहारी संदेश सुनाओ। कोई मानेगा कि नहीं मानेगा, आपकी जिम्मेदारी ने। आप अपना कर्म करो। हे अर्जुन युद्ध करो, फल की आशा मत करो। कर्मण्येवाधिकारस्तु मां फलेश कदाचन। आप केवल अपनी जिम्मेदारी पूरी करो, आपकी तो मजदूरी बनेगी। कौन मान रहा कौन नहीं मान रहा ये उलझन नहीं, जब समय आएगा सब मान जाएंगे। ईश्वर को, भगवान को, गुरु सदगुरु को मंजूर होगा, उस दिन पूरा सोनीपत मान जाएगा। और जब तक मंजूर नहीं है आपकी बात, आपके बेटा बेटी नहीं मानेंगे। मानता है कोई? अपने घर में ही सुनाओ, कोई मानेगा? आप ही को लोग पागल कहते, क्या शाकाहारी शाकाहारी चिल्लाते हो। डॉक्टर लोग कहते मछली में विटामिन डी, अंडा में विटामिन सी है। अब आप कहते हो शाकाहारी शाकाहारी, तो घर में ही देखो विरोध होता। लेकिन फिर भी आप हिम्मत साहस के साथ गुरु महाराज के आदेश हुक्म में, जो दरबार का हुक्म है, बराबर लगे रहो और इस आवाज को बराबर लगाते रहो कि स्वामी जी का कहना है शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे, तन मन करता कौन खराब, अंडा मछली मांस शराब, कुदरत है तैयार खड़ी, आगे तुम्हारी बड़ी बड़ी।
देखो प्रेमी भाई बहनों, ये एक छोटा सा लघु सत्संग, थोड़ा टेम्परेचर गर्मी का महीना तो ही है, फिर भी चलो गुरु महाराज की दया से मौसम ने कुछ आपका साथ दिया, ज़्यादा गर्मी का अनुभव आपको नहीं हुआ और आप अपने घर गृहस्थी के कामकाज को छोड़कर अपना डीजल पेट्रोल खर्च करके भाड़ा किराया लगाकर इतनी